अगर मेरी पूरी लाइफ डेस्टिन्ड है, हाँ, तो मेरे कर्म करने या नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा? कर्म तो सबको भुगतने पड़ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने छुप के तीर मारा था, इसे तो कृष्ण रूप में आए तो छुप के तीर तो उनको मिला। एकदम लल्लू बात बोली, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन जब यूज करी गई, इक्वल प्लेइंग फील्ड तो रहा ही नहीं फिर। देखिए ये अनफेयर ही रहेगा। वाई? कि अगर परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ टेल्स यू टू लाई, देन लाई। हनुमान और भीष्म पितामह ये दोनों सेलिबेसी पालन करते थे। यस यस यस। लेकिन भगवान विष्णु ने जब अवतार लिए, उनको ये ब्रह्मचर्य का पालन करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या फर्क है इसमें? तो इनकी बॉडी में ना हड्डी है, ना मांस है, ना खून है, ना मज्जा है, ना वीर्य है। तो यानी भगवान ब्रह्मचर्य गृहस्थी कैटेगरी में आते ही नहीं है। अर्जुन के रथ पे हनुमान जी को बिठाने की जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको रिक्वेस्ट करी थी, वो क्यों करी थी? जब उनकी चित्कार होगी, when he would shout, वाह, उस चित्कार के अंदर हनुमान जी की चित्कार भी है। तो कितने सैनिक तो शिवा और विष्णु में जो द्वंद्व होता है, उसमें एक कहानी आती है एक्चुअली। महाकाल कौन? शिव जी। शिव। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को भी निपटाया और शिव जी को मूर्छित भी कर दिया। महाभारत के जो जिस तरह से लिखा गया था, लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट ह्यूमैनिटी फेस, जस्टिफाई करना मुश्किल नहीं है। 166 करोड़ लोग मरे। देखिए पहली बात, मैंने जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा था ना, मैं तब से आपको बुलाना चाहता था पॉडकास्ट। थैंक यू तरन जी फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, आपका हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय राधे। मेरे ना कई सारे सवाल हैं जो आप ही के कथावाचन से निकले हैं। ओके। और आज मेरे को मौका मिल गया आपके साथ बैठ करके वो पूछने का, तो मैं कथा के ही फॉर्मेट में उनका जवाब जानना चाहूंगा। श्योर। ये जो हम बात करते हैं डेस्टिनी की, हाँ जी, और बात कर्मा की भी होती है गीता के अंदर, और कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है गीता में। यस। अगर मेरी पूरी लाइफ डेस्टिन्ड है, हाँ, तो मेरे कर्म करने या नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा? या देखिए एक्चुअली ना, अगर सबको डेस्टिन्ड होता फिर तो दैट मीन्स वी आर डेड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारे पास फ्री विल तो है ही नहीं, चॉइसेस तो है नहीं, वी कांट मेक चॉइसेस। पर हम चॉइसेस एक्चुअली करते हैं लाइफ के अंदर, तो यानी चॉइसेस भी हैं। नहीं तो हमारे में और डेड मैटर में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसे कोई फ्री विल नहीं होती, तो हमारे पास फ्री विल है, पर हम सोचे सिर्फ फ्री विल ही है, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ प्री डेस्टिन्ड ही है, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं एक्चुअली। सो लाइफ सेटल होती है इन बिटवीन, यानी कुछ चीजें वो प्री डेस्टिन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल से मेरा फेस कट, कुछ लोगों का ना फेस कट वो राउंड ही है, वो चाहे कितनी डाइटिंग कर लें वो मोटे ही दिखते हैं। तो ये उनका, अब ये फेस कट उसका डेस्टिनी है एक्चुअली। वो आरी से कटवा नहीं सकता कि मैं इसको स्लीक कर लूंगा। मेरे माता पिता मेरी डेस्टिनी है एक्चुअली। तो इस तरह से कई चीजें हैं, वो हमारी डेस्टिनी का पार्ट होती है, जो हम चुनते नहीं है, वो हमको मिलती हैं। किसी का इंटेलेक्ट है, सम पीपल आर वेरी शार्प, और कुछ लोग होते हैं वो डल होते हैं एक्चुअली। एक ही चीज को 10-10, 100-100 बार पढ़ रहे हैं वो, फिर समझ नहीं आ रहा। और कुछ आ रहा है ये, अरे इसका आंसर आएगा √2, ये कैसे निकला यार? होता है ऐसे। यस। सो इस तरह से सम पीपल आर वेरी इमोशनल। तो ये सब, ये हमें हमारा साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हमारा सेटअप हमको ऐसे डेस्टिनी मिलता है। अब इसके बाद मैं इस डेस्टिनी का इस्तेमाल कैसे करता हूँ, वो तुम्हारी चॉइसेस में आता है। राइट, मैं इसका राइट यूज भी कर सकता हूँ, मिस यूज भी कर सकता हूँ। जैसे बुरा समय आता है, कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं, क्या दिया उस भगवान ने हमें, क्या दिया है, नहीं मानते उस भगवान को हम। और कुछ लोग बुरे समय में भगवान की और नजदीक आ जाते हैं, कहते यार कुछ नहीं है भैया, संसार कोई अपना नहीं है, भगवान ही अपने हैं। सेम इवेंट है एक्चुअली, पर उससे आपकी चॉइस है। somebody कैन गो क्लोजर टू गॉड, somebody गो अवे फ्रॉम गॉड। तो इसलिए चॉइसेस भी रहती हैं, डेस्टिनी भी रहती है, तो दोनों दे आर इन पैरेलल। तो क्या दुर्योधन के पास चॉइस थी कि वो जो कह रहा था, जिस रास्ते पे जा रहा था वो ना जाए? क्योंकि एक ना ड्रीम की भी कहानियां आती हैं। द्रौपदी की जो ड्रीम थी, कुंती की जो ड्रीम थी, सीता मैया की भी ड्रीम की बात आती है कि उनको ऐसी ड्रीम आई थी कि अपहरण होगा। अगर डेस्टिन्ड नहीं है तो प्री विजन कैसे हो सकता है, ड्रीम कैसे आ सकती है? देखिए एक तो ये चीज है कि ना, कलयुग ऑल्सो इनकारनेटेड एज दुर्योधन। कलयुग ने बोला भगवान से, कहते भगवान आप तो द्वापर में लीला कर लोगे, मतलब हमारा जब टाइम आएगा तो आप तो हो गए ही नहीं, ये तो भेदभाव है। तो भगवान ने ठीक है ओके, कलयुग यू कम इन माई लीला एज दुर्योधन। सो दुर्योधन जो है वो कलयुग का अवतार है। सो इट्स अ वेरी स्पेशल केस एक्चुअली। तो ये चीज देखे द्वापर ने बोला, कहता है वाह, मतलब हमारे युग में लीला होगी और हम नहीं है लीला का पार्ट,
वो कलयुग दो लीला, वो लीला का पार्ट बना हुआ है जी। मैंने कहा ठीक है भाई तू भी आ जाएगी। तो द्वापर युग आया एज शकुनी। सो इस तरह से ये जो बड़ा स्पेशल केस हो गया है। तो राइट, साथ ही अभी जितनी आपने क्या और बाकी उदाहरण दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल से द्रौपदी का उदाहरण है या सीता मैया का उदाहरण है, इन अ ड्रीम दे सी कि ना हमारी तो इनसे मैरिज होगी। हाँ। अब ये जो है ये लीला का पार्ट है। अब द्रौपदी जो है पिछले जन्म में उसने प्रार्थना की थी कि मेरे को एक ऐसा पति प्राप्त हो जो धर्म में सर्वश्रेष्ठ हो और और बहुत ही बलशाली हो, ऐसा धनुर्धर हो कि उसके जैसा कोई भी ना हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही धर्मवान हो, बड़ा ज्ञानी हो। कहते हैं भाई ऐसे सारे गुण एक ही व्यक्ति में नहीं मिलेंगे जी। तो हर बार जो बोलती तो शिवजी बोलते तथास्तु। ओके तथास्तु, तथास्तु। और ना उसमें ये क्वालिटी भी हो, ओके तथास्तु। ऐसे करे 5 बार तथास्तु हो गए। तो इसलिए फिर द्रौपदी को मिले फिर 5 पांडव एज हस्बैंड। तो ये तो है लीला का पार्ट। और सीता मैया और राम जी तो खैर ये तो अद्भुत, वो तो शक्तिमान है वास्तव में। शक्तिमान का ही आपस में विवाह होने वाला, और कोई विवाह कर नहीं सकता कि सीता मैया का विवाह किसी और के साथ हो जाएगा जी। तो हालांकि स्वयंवर हुआ कि कौन शिव जी का धनुष उठाएगा, पर उस वक्त वो शिव जी का धनुष सिर्फ शिव जी और भगवान विष्णु, भगवान हरि ही उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता जी। तो इसीलिए भगवान हरि आते हैं और वो उसको उठाते भी हैं, उठाते क्या उठा करके तोड़ भी देते हैं उसको। सो ये होना भगवान की लीला का पार्ट। तो ये तो हो गया लीला वाला पार्ट, ठीक है जी। दुर्योधन वाला पार्ट हो गया, अलग केस हो गया। ये डेस्टिनी और फ्री विल जो है हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है। जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट जो सड़क पे चलने वाले वाहन है उन पे लागू होती है। आकाश में उड़ने वाला बोइंग उस पर लागू नहीं होती कि हाँ लाल बत्ती ऊपर बोइंग खड़ा हुआ है, क्या हो गया ऐसा नीचे लाल बत्ती है, ऐसा होता है नहीं। दूसरा से जो ये डेस्टिनी और कर्मा का हिसाब किताब है, ये लिविंग एंटिटी के लिए, जीव के लिए, फॉर अस। ये चीज भगवान की लीलाओं पे एप्लीकेबल नहीं होती। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं कर्म तो सबको भुगतने पड़ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने छुप के तीर मारा था, इसे तो कृष्ण रूप में आए तो छुप के तीर तो उनको भी लगा। हाँ। लोग बोलते हैं अरे क्या बात बोल दी रे, एकदम लल्लू बात बोली। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा भगवान के ऊपर एप्लीकेबल होता ही नहीं। अगर कोई इस लीला की डिटेल में जाए तो एक्चुअली वाली ने पूछा था रामचंद्र जी से, आपने मेरे को छुप के तीर क्यों मारा? और भगवान ने उसके रीजंस भी दिए हैं, भगवान ने छुप के तीर क्यों मारा कि भाई तू पशु है। तो हाँ। पशु को छुप के मारना जो है क्षत्रिय को अलाउड होता है, एंड आई एम अ क्षत्रिय। Although he is God, but he is acting like a Kshatriya also, so he can. Secondly, अगर कोई व्यक्ति आतताई हो चुका होता है तो आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता। और तूने स्त्री का हरण भी किया है सुग्रीव की, और साथ ही तूने जो राजपाट है सुग्रीव वो भी हड़पा हुआ है, इसीलिए तू आतताई है। आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता। तीसरा कारण अभी सूर्यवंशी का राज है और मैं सूर्यवंशी हूँ। हालांकि भरत अभी राज कर रहे हैं, बट आई एम सूर्यवंशी, सो आई एम अ रूलर इन अ वे। और रूलर को अधिकार होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करे उसको दंड दे सकते हैं, तो इसलिए मैं तेरे को दंड दिया। और एक और कारण जो रामानुजाचार्य जी बताते हैं, जो कि राम जी ने नहीं बताया, वो ये है कि वाली जो है उसके पास ये शक्ति है कि सामने वाले ओपोनेंट की 50% एनर्जी उसमें आ जाएगी, शक्ति उसमें आ जाएगी। राम जी में कितनी शक्ति है? इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2 आ जाएगी वाली के अंदर। सो इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2 कितना होता है? इनफाइनाइट। फट जाएगा वाली। हाँ। इसलिए भगवान को छुप के तीर मारना पड़ा कि 50% डाउनलोड तेरे में हो गया, तेरा तो सर्किट संभाल ना पाएगा रे, फट लेगा तू इजीली। तो इसीलिए ये एक और कारण है। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा, और उसके बाद फिर वाली ने इस बात को अग्री भी किया और अपना बेटा अंगद दिया कि मैं अपना बेटा आपको देता हूँ। हाँ। so, यानी कि इसमें कुछ इनजस्टिस नहीं थी। अब अगर और उन्होंने बोला आप इसका हाथ पकड़ लो। यस। तो ऐसा व्यक्ति भला अपने बेटे का हाथ क्यों देगा राम जी के हाथ में, जिन्होंने इनजस्टिस की है? So that means there was no karmically wrong in case of Lord Shri Ramchandra. वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, वो मर्यादा भंग कभी नहीं करेंगे। That's it. अब आते हैं भगवान कृष्ण की लीला के अंदर कि ना कृष्ण भगवान के पाँव में तीर लगा और भगवान ने पड़ गए जी। अरे वाह। तरुण जी आप बताइए, आपके पाँव में तीर अगर लग जाए आप मरोगे? नहीं। अब 2-4 गाली दोगे, साले अंधे की औलाद, ऐसे तीर चलाते हैं, निकालोगे वहां बीटाडिन लगाओगे, डिटॉल लगाओगे, ठीक है, और आपको हफ्ता 10 दिन में आप ठीक हो जाओगे। दैट्स इट। तो इसलिए तीर खा के तो आप और मैं नहीं मरेंगे, ये भगवान कैसे मर सकते हैं भला? राइट। और आप देखिए जब तीर लगा तो जरा आया, लेकिन ना कोई श्लोक नहीं आता कि ना जरा बोले मैं तीर निकाल दूं जरा, बोले हाँ तीर निकाल दे, आज जोर से मारा तूने मेरे को, ऐसा कोई श्लोक ही नहीं आता। तो यानी तीर कभी लगा ही नहीं। और भगवान ने सशरीर जरा को बैकुंठ भेज दिया। तो जो भगवान तीर मारने वाले को सशरीर बैकुंठ भेज दे, वो तीर खा के मरेंगे? नहीं। जो पूतना के विष से नहीं मरे, और जो पूतना जो विष लगाया था वो हलाहल विष था। हलाहल विष का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाई बाय मिलियन टाइम्स। वो लगा के आई अपने स्तन के ऊपर कि कृष्ण को मारना मेरे को।
कृष्ण ने जहर पी लिया, दूध भी पी लिया, प्राण भी निकाल लिया उसके और भेज दिया उसको भगवत धाम। तो जो जहर को दूध की तरह पी जाए, मिल्क शेक की तरह पी जाए उसको, उसके बाद प्राण भी निकाल लें, वो व्यक्ति जहर से खा कैसे मरेगा? हम सब जानते हैं कि परीक्षित की रक्षा की भगवान ने तो उतराए घर में। उस वक्त अश्वत्थामा ने एक्चुअली 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, 5 छोड़े थे पांडवों के लिए और 1 परीक्षित के लिए। वो भगवान कृष्ण जो कि 6 ब्रह्मास्त्र को मिटिगेट कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र ये न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन को मिटिगेट करने वाले भगवान श्री कृष्ण एक साधारण तीर से मर जाएंगे। सर ये क्या बोल रहे हो सर? अब सब जानते हैं कि ना काल कौन है? डेथ। महाकाल कौन? शिव जी। शिव, राइट। तो दशम स्कंद में आता है भागवतम के कि किस तरह से बाणासुर नाम का व्यक्ति है, बाणासुर ने शिव जी को बुलाया कि आप मेरे आराध्य देव हैं, कृष्ण से लड़ने का है। ठीक है जी। सो नाउ बाणासुर भी है और शिव जी भी हैं। सामने है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को भी निपटाया और साथ ही शिव जी को मूर्छित भी कर दिया। तो जो महाकाल को युद्ध में हरा दे शिव जी को युद्ध में हराया भगवान कृष्ण ने, वो तीर खा के मर जाएगा। ऐसा कैसे रे? तो रणछोड़ दास नाम क्यों पड़ा फिर? हाँ ठीक है। बाकी रणछोड़ की जो लीला है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लीला। जरासंध बदमाश, ठीक है जी। अब वो तो लेकर के आता है भाई हम लेके आएंगे 23 औक्षुणी सेना लेकर के आएंगे, और कृष्ण बल्लभ अपनी सेना को डिस्टर्ब नहीं करते। दे जस्ट केम आउटसाइड। 17 बार पीट करके भाई साहब को भेजा है, लेकिन ये हर बार लेकर आता है, लेकिन हर बार छोड़ देते हैं इसको पीट पाट करके, जैसे टॉवल को निचोड़ता है ना, ऐसे निचोड़ेंगे उसको, छोड़ देंगे जो बेटा। तो बलराम जी ने पूछा कृष्ण से, कहता आप सब कुछ तो निपटा देते हो लेकिन ये इसको क्यों छोड़ देते हो? भगवान ने कहा कहाँ हम ढूंढने जाएंगे अभी बदमाशों को, ये खुद ही लेकर के आता है उनको। तो हमें बस बाहर आना है, उनका कल्याण करना है, बस दैट्स इट। तो इसलिए भगवान इवन किसी नेगेटिव पावर से भी अपने काम करवा सकते हैं, और भगवान कभी भी कराते भी हैं। हम देखा कभी भी भारत के ऊपर नेगेटिव पावर्स भी आई हैं, और एंड दे आल्सो सक्सेसफुल। भैया हम तो धर्म वाले देश में हैं, भारत में, ये नेगेटिव पावर्स वाला यहाँ पर कैसे आ गई? पर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के अंदर जहाँ कहीं कुछ कांटे थे, यानी हमारे सनातन धर्म के अंदर फॉर एग्जाम्पल ऊंची जाति नीची जाति, ये तो शूद्र है ना, मंदिर में घुसना अलाउड नहीं है इसका, चलो 1 किलोमीटर दूर से दर्शन किया करो तुम लोग, शूद्र है तो शूद्र है। अब ये कहीं ना कहीं ये कांटा है हमारे सनातन धर्म के अंदर। अब सनातन धर्म के अंदर कांटा निकालना है तो कांटा कैसे निकालेंगे? कांटे से निकालेंगे। तो ये जो नेगेटिव पावर थी जो कि विदेश से आई, राइट, हमारे देश पर आक्रमण किया, वो चाहे मुगल राज हो या ब्रिटिश राज हो, तो कहीं ना कहीं कांटा था, कांटे से कांटे को निकाला। ऐसे कई जगह थी जहां ब्राह्मण लोग रहा करते थे भाई, लेकिन ब्राह्मण बेचारे उनके जनेऊ भी कट गए, उनके खतने भी हो गए, वो कन्वर्ट भी हो गए। अल्लाह जी, कि बिकॉज आप ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड के लायक रहे नहीं, आपने कुछ ऐसे अच्छे भक्तों को मंदिर में जाने से रोका जो कि भक्त थे पर वो इन अ वे एक्सटर्नली किसी नीची जाति से थे। आपने कहा शूद्र है तू, आपने बहुत बड़ा पाप किया, उसका फल आपको भुगतना पड़ा बाय दीज नेगेटिव पावर्स। भगवान का अरेंजमेंट है कि आप दैट यू हैव टू लूज योर ब्राह्मणिकल स्टेटस, यू गॉट कन्वर्टेड, ऐसा। तो भगवान कभी कभी नेगेटिव पावर से भी अपने काम करवाते हैं। भगवान ने जरासंध से भी काम कराया, नेगेटिव है वो, काम कराया। बाद में किसने मारा जरासंध को? भीम ने। वो तो फाड़ते हैं, वो ऐसा होता है फिर जुड़ लेता है, फिर फड़ता है फिर जुड़ लेता है वो। भगवान ने तीरा लिया, ए भीम ऐसे फाड़ने का ऐसे करने का। थैंक यू अरे प्रभु, आपने गाइडेंस दी। तो एक और जो सीख यहाँ से सीखने की है, समटाइम्स इवन आवर एबिलिटीज एंड टैलेंट्स दे आर नॉट हेल्पफुल। भीमसेन 10,000 एलिफेंट्स की पावर है उसके पास, 10,000 हाथियों का बल है उसके पास। जरासंध इज ऑल्सो ऑल द वेरी पावरफुल, पर वो फाड़ देता है वो जरासंध को। भीमसेन इज सो पावरफुल, बट डिस्पाइट दैट ये कॉन्फ्लिक्ट को भला रिजॉल्व कौन करेगा? सो एट द एंड जो विजडम आती है दैट कम्स फ्रॉम कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड। सो समटाइम्स फ्रॉम कृष्णा, समटाइम्स फ्रॉम गुरु ऑल्सो। कभी कभी ना हमारे टैलेंट्स हमें हेल्प नहीं करते, हमारी इंटेलिजेंस हमें हेल्प नहीं करती। वी नीड विजडम फ्रॉम आउटसाइड, वी नीड कोचिंग फ्रॉम आउटसाइड चाहिए होती है। ये अर्जुन के साथ भी हुआ इन भगवद गीता, ये भीम के साथ भी हुआ है। जरासंध के साथ को कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा कोचिंग, व्हेनेवर कंफ्यूजन्स एंड क्रोच गो टू अ कोच, एंड हियर द कोच इज लॉर्ड श्री कृष्णा। तो जब पांडव मरते, जब वो इवेंचुअली जब उनकी लाइफ एंड होती है, तब एक चैप्टर आता है कि जहां उनके कर्मों का हिसाब होता है। और यही चीज जो है वहां पर वो दुर्योधन भी मिलते हैं उनको और बाकी कौरव भी मिलते हैं। अगर ये सब लीला का पार्ट है
तो उसके एंड में ये बही खाता क्यों बन रहा है कर्मा का? अब वो कहेंगे, अब मैं अगर युधिष्ठिर हूं, मैं कहूंगा कि भगवान ये तो आप ही की लीला थी, हम तो इसमें जो है सिर्फ एक्टर्स थे। अब हमारा हिसाब किताब क्यों हो रहा है? एक्चुअली जो महाभारत का जो लास्ट सेक्शन है जिसमें ऐसा होता है कि ना, अब युधिष्ठिर महाराज ही गोज टू हेवन, और वहां पर ये लोग एंजॉय करे कौरव लोग, और रूह अफ़ज़ा और खस जूस लेकर ये क्या पार्टी मैन, पार्टी गाइस, भाई ये पार्टी चल रही है। पर उनको ना ये फल मिला है, बिकॉज एनीवन हु डाइज ऑन द बैटलफील्ड, अगर कोई युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए लड़ता है और फिर मरता है, चाहे वो कैसे भी मरे, चाहे वो पिटपिटा के मरा या भाग रहा तो पीछे से तीर मार के फिर मर गया, कैसे मरा, अगर कोई बैटलफील्ड में मरता है, सो द पर्सन गेट्स अ हायर प्लैनेटरी सिस्टम में, उसको वहां एंजॉय करने का मौका मिलता है, बिकॉज दैट्स, ये पुण्य है, अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए लड़ना और मरना, इसका एक पुण्य होता है बेसिकली। ये कोई किसी भी वॉर में है, चाहे किसी वॉर में, अगर आप धार्मिक वॉर लड़ रहे हो फ्रॉम द साइड ऑफ योर ओपोनेंट, फ्रॉम योर लीडर, सो आपको ये मिलता है। तो उसमें इवन डिटेल भी आती है जिसमें युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि ना, अगर कोई आमने सामने बैटल करे मरेगा तो कहाँ जाएगा, अगर भागते हुए मरेगा तो कहाँ जाएगा, अगर कोई पानी पिलाने के लिए आया, कई बार लोग बीच में वो भी होते हैं हेल्पर कि भाई वॉरियर्स को भूख प्यास होगी, कहता है पानी पीना है, पानी पिलाने के लिए आया था, उसको तीर लगे तो कहा जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा डिस्क्रिप्शन महाभारत के अंदर आता है। अब सो दैट फेज, अब कौन कहाँ कैसे मरा महाभारत के अंदर, सो दैट फेज एनीवन हु डाइज ऑन द बैटलफील्ड विल गो टू हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स। अब ये देखा युधिष्ठिर महाराज ने, उसके बाद वो गए नर्क में जाकर देखा, वहां द्रौपदी भी है, भीम है, अर्जुन नकुल सहदेव, भैया भैया देखो हमारे साथ क्या हुआ भैया। सो देन सम पीपल कंक्लूड, क्योंकि भीम को अपने स्ट्रेंथ का घमंड था, अर्जुन को अपने गांडीधारी होने का घमंड था कि मैं आई एम सच अ बो मैन, और नकुल सहदेव को अपनी सुंदरता का और अपने ज्ञान का घमंड था, और द्रौपदी को अपनी सुंदरता का घमंड था। सो दैट्स व्हाई, घमंड की वजह से दे वेंट टू हेल। अब बात समझने की है, जिस व्यक्ति ने सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं किए, उनके साथ बातचीत की है, भगवान खुद इन्वॉल्व है उनकी लीलाओं में, उनमें अपनी लीलाओं में उनको इंक्लूड किया है, क्या ऐसे लोग नर्क जाएंगे? तो हुआ क्या, अब युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए हैं, मेरे भाई मेरी पत्नी नर्क में, तो भी ना सारा सीन जो है ये डिसअपीयर हो गया। देन इंद्र केम, ऐसा होता है ना, आपने देखा कंप्यूटर कोई स्क्रीन सेवर आया था विंडोज में ना, तो आप माउस हिला दो, स्क्रीन सेवर गायब, ऐसे कैसे हो गया? तो फिर इंद्र ने बोला कि युधिष्ठिर पता है, देखो आप लोग नर्क वाला कैसे जाओगे, आप तो भक्त हो भगवान के भक्त कहां से नर्क चले जाएंगे जी? उन्होंने कहा एक्चुअली यू हैड टू सी नर्क, आपको नर्क के दर्शन करने पड़े, आप नर्क गए नहीं, आपको नर्क के दर्शन करने पड़े एज अ स्क्रीन सेवर। वाई? क्योंकि जब अश्वत्थामा को मारने के लिए भगवान कृष्ण आपसे बोल रहे थे, बोलो अश्वत्थामा मारा गया, एट दैट टाइम आप हिचकिचाए थे कि नहीं मैं तो धर्मराज हूं, मैं तो युधिष्ठिर हूं, मैं भला झूठ कैसे बोल सकता हूँ? सर, यहाँ लेसन सीखने का ये है कि अगर परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ टेल्स यू टू लाई, देन लाई, दैट्स इट। देखो, एक होती है मोरालिटी, और मोरालिटी से ऊपर होती है ट्रांस मोरालिटी, विच इज स्पिरिचुअलिटी। तो अगर भगवान बोले ना कि झूठ बोलने के लिए, डंके की चोट पे झूठ बोलना चाहिए। ऑल्दो इन दिस वर्ल्ड वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल। मैं ये नहीं कह रहा हाँ झूठ बोलो, ये कोई सोचे अरे ये अमुक लीला पूरे बड़ा बता देगा, मतलब झूठ बोलना भी अलाउड है। नहीं सर, वैसे तो मुझे मेरे सपने में भगवान ने बताया जी, नहीं, हमें सच ही बोलना चाहिए। वी शुड बी 100% ट्रूथफुल, बट एक्सेप्शंस भी है जहां झूठ बोलना अलाउड है। पहला तो हो गया भगवान की आज्ञा है तो भाई झूठ बोलने का, ठीक है, भगवान ने बोल दिया, भगवान की आज्ञा सबसे ऊपर होती है। सेकंड है, अगर किसी रक्षा करनी हो तो भी आप झूठ बोल सकते हैं। वैसे मान लो कोई लड़की है, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, वो आप पीछे आपके छुप गई, यहाँ पर गुंडे आए, लड़की को देखा क्या? नहीं हाँ ये छुपी हुई है नहीं, वहां झूठ बोलने का, लड़की तो वहां भागी है। तो कभी कभी जो है ऐसी एक्सेप्शंस भी होते हैं वेयर झूठ बोलना अलाउड है। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज को बताया इंद्र ने कि युधिष्ठिर महाराज, आपको जो भगवान ने बोला था झूठ बोलने के लिए, एट दैट टाइम आप ना धर्म वाली मोरालिटी में फंस गए थे, एंड यू डिसोबेड इन अ वे द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। अच्छा, इसलिए आपको नर्क के स्क्रीन सेवर वाले दर्शन करने पड़े, जिसमें मैंने माउस हिला दिया तो गायब हो गया। मेरी उस स्टोरी की समझ ये थी कि क्योंकि आपने झूठ बोला, इसलिए आपको जो है, क्योंकि आप झूठ बोलने में हिचकिचाए, भगवान जो झूठ बोल रहे हैं आप झूठ। तो दैट फेज जो वो जो बोल रहे हैं कि ना अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, हाँ, तो जब हाथी वाला पार्ट था उसमें भगवान कृष्ण शंख बजा देते कि ये तो झूठ बोल नहीं रहा भाई। तो भगवान को मैनेज करना पड़ा आपके सच को, तो एफर्ट लग गया। हाँ, एफर्ट लगा। तो ऑल भगवान के लिए सब कुछ एफर्टलेस है, पर वहां पर आपको एक्चुअली झूठ बोलना चाहिए था। दैट मीन्स टू स्पीक द ट्रूथ इज द प्रिंसिपल, और फॉलो करना चाहिए।
बट समटाइम्स देयर आर हायर प्रिंसिपल्स आल्सो, उनको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हायर प्रिंसिपल को नहीं पहचान पाया युधिष्ठिर महाराज, इसलिए उनको नर्क के दर्शन करने पड़े, गए नहीं, दे आर ही स्टिल देयर एट द सेम प्लेस, पर दर्शन हो गए उनको बस एज स्क्रीन सेवर। सो कोई नर्क नहीं गया, ना भीम, ना अर्जुन, ना नकुल, ना सहदेव, ना द्रौपदी, ये तो भगवान के पार्षद हैं, दे आर एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, ये भला नर्क कैसे जा सकते हैं? तो इसीलिए दैट मीन्स हमें समझना चाहिए सर समटाइम्स देयर आर हायर, दैट मीन्स फॉर अ हायर प्रिंसिपल वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द लोअर प्रिंसिपल। इसकी सूझबूझ होना जरूरी है। ये तो बहुत सब्जेक्टिव नहीं हो जाएगा प्रभु? एग्जैक्टली सब्जेक्टिव है। देखो अच्छे और बुरे के बीच में ना चुनाव करना आसान होता है, हाँ, अच्छे और अच्छे के बीच में चुनाव करना मुश्किल होता है। अरे तो दोनों ही ठीक है, तो हाँ, दोनों में से जो ज्यादा ठीक है ना हम उसको फॉलो करेंगे एक्चुअली, ये करना जरूरी है। जैसे कोविड के टाइम में डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन किसी को दवाई देने के लिए उसके पास जाना ज्यादा जरूरी है। अभी हायर प्रिंसिपल आ गया, राइट? जैसे हम यहाँ हमारे यहाँ कथावाचक होते हैं वो 1.5 घंटा 2 घंटा कथा करते हैं। सो दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने सच बोला इसलिए नर के दर्शन हुए। पर हम वी आर नॉट डिवोटीज ऑफ ट्रूथ, वी आर डिवोटीज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। और एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन? कृष्णा। एक एंगल रिवेंज का भी आता है। रिवेंज जो है वो द्रौपदी का भी रिवेंज है, लेकिन शकुनी का भी रिवेंज है। गलत दोनों के साथ हुआ। शायद मेरे को अपनी लिमिटेड समझ में ऐसा लगा कि शायद जो शकुनी के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ। उसके पूरे शायद आप वो कथा ज्यादा अच्छी सुना पाओगे, तो आप बता दो क्या हुआ था शकुनी के साथ। देखिए एक्चुअली ना गांधारी का विवाह हो गया था धृतराष्ट्र के साथ। अब धृतराष्ट्र जो है वो तो अंधे हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है, कुरु साम्राज्य, विवाह हुआ, सो दे वर नॉट रियली वेरी हैप्पी कि अगर हम अपनी बेटी नहीं देते सो हो सकता दे वुड अटैक अस। इस चक्कर में ना हमें अब हमारी गांधारी देनी पड़ी इस अंधे के लिए, है नहीं, बदला तो लेना है जी। तो इसीलिए अब दैट अब पिताजी जो है गांधारी के पिता, ही वाज इन जेल। अब उन्होंने बोला क्योंकि भीष्म पितामह को ये पता चल गया था कि वो मांगलिक हैं, हाँ, जो उन्होंने पहले बताया नहीं, हाँ, उन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये कारण हो गया। सो दैट फेज क्या है, तो फिर जो पिताजी थे गांधारी के, हाँ, उन्होंने इवन शकुनी की टांग पे अपनी लात मार के उसकी टांग तोड़ दी। कहता है जब तू चलेगा ना तो ऐसे लंगड़ा के चलेगा, तेरे को हर बार याद आएगा, भूलना नहीं है रिवेंज को, क्योंकि हमारे पूरे परिवार को बिना खाना दिए मार दिया भीष्म पितामह। हाँ, सो दैट्स व्हाई। अब हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, ये फोकलोर में आता है, ऐसे भीष्म पितामह ने नहीं किया था। अच्छा। उनका जो मेन जो दिक्कत थी, मेन जो एंगर था, मेन जो इशू था उनका, वो था गांधारी गॉट मैरिड टू अ ब्लाइंड मैन, ऐसा कैसे, और एंड दैट टू कैप्चर हो गए उनके पिताजी भी। तो पिताजी ने अपने बेटे को यानी कि गांधारी के ब्रदर को बोला कि इसलिए बदला लेना है, इसलिए टांग तोड़ रहा हूं ताकि जब जब तू चलेगा ना तो याद रहेगा, बदला लेना है, पूरे कुरुवंश का नाश करना है, भ्रष्ट कर देना लोगों को। और फिर अपनी हड्डियों का बना हुआ उन्होंने पासा भी दिया, जिसको कि 64 में इस्तेमाल किया दुर्योधन ने। सो इस प्रकार से उनका रिवेंज है। मतलब ये बहुत ही एक्सेसिव रिवेंज है कि मतलब मेरी एक अगर हमारा अगर दिक्कत हुई है, अगर हमें, हम पूरे वंश को जो भ्रष्ट कर देंगे, ये भी ना ओवर रिएक्शन एक्चुअली। क्रोध में और रिवेंज में यही होता है, आप कभी कभी ना ओवर रिएक्ट कर जाते हो, कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड अगर आप द्रौपदी का देखें, द्रौपदी में फॉरगिवनेस है। द्रौपदी के जो 5 बेटे हैं वो अश्वत्थामा ने आके मार दिए। ही थॉट कि ना ये तो पांडव लेटे हुए हैं, पर एक्चुअली वो द्रौपदी के बेटे थे। सर पकड़ पकड़ के कचूमर निकाल लिया उनका का। तो ये जब जाके बात बताई दुर्योधन को, जिसकी जांग टूटी हुई है, अभी वो पड़ा हुआ है बैटलफील्ड में, इवन ही डिसअप्रूव। कहते हैं ऐसे कैसे करी तूने? कहते तूने सर का मलिदा निकाल दिया तूने? कहते यानी तूने उस पांडवों को नहीं मारा, पांडवों के सर इतने कच्चे नहीं है कि तू ऐसे हाथ से मलिदा निकाल देगा ना, कुछ और हुआ है या तूने वास्तव में द्रौपदी के बेटे मारे हैं तूने। सो ही ऑल्सो डिसअप्रूव्ड। तो यहां पर अब द्रौपदी वहां से ऑप्शन थी, बिकॉज अर्जुन गए विद लॉर्ड कृष्णा, इसको पकड़ करके लेकर के आए, एंड द्रौपदी ने कहा माफ कर दो, क्योंकि ना जो इसकी मदर है उनको कितना कष्ट हो, बिकॉज बच्चे अगर मरे वो दुख क्या होता है मैं जानती हूं, और वही दुख मैं अभी द्रोणाचार्य के जो ये पुत्र है अश्वत्थामा, इसकी मां को मैं नहीं देना चाहती, इसलिए आई फॉरगिव। द्रौपदी ने बल्कि क्षमा किया है, शी कुड टेक रिवेंज, बल्कि सामने खड़ा हुआ है, हाथ बांध के रखा हुआ है, जो करना कर। बल्कि अर्जुन बोल के गए हैं तो अपने आंसू जो है पोछेगी, लेकिन अश्वत्थामा के कटे हुए सर के ऊपर खड़े होकर के स्नान करेगी, तब उस रात तब अपने आंसू पोंछना, मैं अभी लेकर जा रहा हूं उसको।
सो शी हैड फुल फ्लेजेड फैसिलिटी ऑफ टेकिंग रिवेंज, लेकिन द्रौपदी ने माफ कर दिया। सो बल्कि यहाँ रिवेंज ने नहीं लिया। सो वी शुड लर्न नॉट टू टेक रिवेंज। इन फैक्ट रिवेंज क्या होता है? रिवेंज, काउंटर रिवेंज, काउंटर काउंटर रिवेंज, यही होता रहता है, तो कुछ नहीं हुआ। जैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य कहानी है, बेसिकली इट्स अबाउट रिवेंज एंड काउंटर रिवेंज। क्या कहानी है? बेसिकली द्रुपद और द्रोणाचार्य दे वर देयर इन गुरुकुल, और दोस्ती हो गई, और द्रुपद ने कहा भविष्य में कभी किसी की आवश्यकता पड़े, द्रोण फ्रेंड इज ऑलवेज देयर विद यू। अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब द्रोणाचार्य ही वाज अ पुअर ब्राह्मण, बल्कि एक समय ऐसा हुआ कि ना चूने का पानी उनके बेटे अश्वत्थामा को उसके दोस्तों ने पिला दिया, और कहा चूने का पानी था वो, क्योंकि इवन गाय का दूध भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कि बेटे को चूने का पानी पिला कर मजाक उड़ा रहे हैं। तो उनको याद आया कि ना द्रुपद ने बोला था जब हम गुरुकुल में साथ में थे ना, तो कि कभी कभी किसी से आवश्यकता हो तो बताना, उससे पूछ करके आता हूँ। सो देन द्रोणाचार्य वेंट टू द्रुपद कि याद है वो गुरुकुल के दिन हम साथ साथ थे। द्रुपद ने कहा एक्सक्यूज मी, गरीब लोगों की दोस्ती सिर्फ गरीबों में होती है, अमीर लोगों की दोस्ती सिर्फ अमीरों में होती है। गुरुकुल के वो दिन थे वो बचपना था। गेट लॉस्ट। अब ये अपमान हुआ। अब द्रोणाचार्य ने कहा मैं इसका रिवेंज लूंगा जी। सो उन्होंने पांडवों को कौरवों को तैयार किया, एज गुरुदक्षिणा बोला मुझे द्रुपद को बांध करके लेकर गया। पहले कौरवों को भेजा, वो पिटा करके आए। द्रुपद को दे कुड नॉट कैप्चर, द्रुपद इज वेरी पावरफुल। पांडवों को बोला, पांडव जो है पकड़ करके लेकर के आए थे। कहता हो गया जी सेट, तू राजा है ना, ये देख मेरे शिष्य तेरे बांध के लेकर के आया है, जा बेटा। छोड़ दिया। अब द्रुपद ने कहा मैं लूंगा काउंटर काउंटर रिवेंज। और उसने धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र प्राप्त किया, जो कि द्रोणाचार्य को मारेगा, और साथ ही उनको यज्ञ सेनी यानी कि द्रौपदी प्राप्त हुई। लेकिन अब यहां पर द्रोणाचार्य ने कहा नाउ अब मैं काउंटर 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 रिवेंज नहीं लूंगा। धृष्टद्युम्न वाज सेंट टू द्रोणाचार्य फॉर लर्निंग द मिलिट्री साइंसेस, और द्रोणाचार्य ने सिखाया भी। उनको पता है कि आगे जाकर यही साइंस वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और हुआ भी यही। द्रोणाचार्य हैं ऑन द साइड ऑफ कौरवास, धृष्टद्युम्न ऑन द साइड ऑफ पांडवास। वहां पर दुर्योधन वहां पर ताना मारता है, क्या है देखो जी सामने जितना ये बनाया ना, पता किसने बनाया है? आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने। ताना मारता वो, किसको सिखाया आपने? पर यहां पर अब द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, अब मैं काउंटर 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 रिवेंज में नहीं पढ़ूंगा ना, जो हो गया अब हो गया। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने सिखाया भी, उनको पता है ये सामने वाली पार्टी में इसका इस्तेमाल करेगा, डन। तो इसलिए इसका कोई अंत नहीं होता। अल्टीमेटली एक व्यक्ति को ना क्विट करना पड़ता है। जैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य के इस कश्मकश में फाइनली द्रोणाचार्य डिसाइडेड आई क्विट, दैट्स इट। नहीं तो काउंटर 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 काउंटर, अरे नहीं रे। जैसे हनुमान जी सुरसा के बीच में ये हो रहा है, सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, हनुमान जी ने अपना साइज और बड़ा कर दिया। सुरसा ने और बड़ा कर दिया अपना मुंह, हनुमान जी ने और बड़ा कर दिया अपना साइज, सुरसा ने और बड़ा कर दिया अपना मुंह, ऐसे 100 योजन का हो गया। हनुमान जी ने कहा यार रे भाई, ये तो मैं किस मिशन में निकला हूँ? राम जी की सेवा में निकला हूं मैं। आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड नाउ। तुरंत छोटा करके मुंह के अंदर एंट्री मार के यूटर्न मार के बाहर आ गए। सुरसा जी आपको यही आशीर्वाद दिलाया ना कि जो भी रास्ते से आएगा आपके मुंह में घुसेगा, घुस लिए, यूटर्न हो गया। अब जय राम जी की। तो सुरसा ने कहा स्मार्ट बॉय हनुमान, आई ब्लेस यू, मे यू बी सक्सेसफुल इन योर मिशन। तो इसलिए एक और जो लेसन यहाँ सीखने का है यहाँ पर, एक तो रिवेंज से बचना चाहिए, एंड वी शुड चूज आवर बैटल्स वाइजली। कभी कभी ना हम ऐसी बैटल में उलझ पड़ते हैं और इतना टाइम खराब कर रहे होते हैं, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का। तो हनुमान जी ने कहा अरे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा पर्पस यहाँ सुरसा के साथ कंपटीशन करने का नहीं है, मेरा पर्पस तो सीता माई के पास पहुंचने का है, राम जी की अंगूठी देने का है। ओके हम छोटे होते हैं जी। तो एरोगेंस का जवाब ह्यूमिलिटी है। एरोगेंस का जवाब एरोगेंस नहीं होता। हम आग को आग से बुझाएंगे तो सिर्फ राख बचेगी बस। आग को पानी से बुझाना चाहिए, यानी एरोगेंस को विनम्रता से बुझाना चाहिए। सो इसलिए दिस इज वन मोर लेसन व्हिच वी लर्न। सो दैट मींस वी शुड चूज आवर बैटल्स वाइजली। जब महाभारत देखते हैं ना, तो जब भी भगवान कृष्ण होते हैं के सामने ऐसा लगता है कि पांडव जो हैं सारी बात सुन रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन जब अकेले में द्रौपदी से बात करते हैं तो नहीं, रिवेंज लेंगे, हम बाल खुले रखेंगे, बाल जो है खून से धुलेंगे, या जैसे अभी आपने कहा कि उसके सर पे खड़े होकर के जो है सुपोच हो गए। लेकिन इतना जो भी 64 का खेल हुआ और उसमें द्रौपदी का जो अपमान हुआ, उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण पीस प्रपोजल लेकर गए थे। तो ये दोनों का रिकंसिलिएशन कैसे है दोनों बातों का?
देखिए एक बात तो समझने की है कि ना, अगर कोई भगवान के भक्तों का अपमान करता है, भगवान सहन नहीं करते। जैसे हम अपने पाँव के ऊपर गर्मी नहीं सहन कर पाते, सर पे कर लेते हैं, बाहर धूप होती है अगर सर पे, आप फिर भी सहन कर लोगे, लेकिन फर्श गरम गरम होता है, गरम यार। सेम भगवान के साथ भी है। भगवान अपने ऊपर ऑफेंस को झेल लेते हैं, लेकिन उनके भक्तों को अगर टेढ़ा मेढ़ा करे ना, अगर अपमान करे, उनका इंसल्ट करे, उनके प्रति ऑफेंस करे, देन गॉड डज नॉट फॉरगिव। तो भगवान इसलिए डिटरमिन्ड थे कि सामने वालों को दंड तो देना है मेरे को। तो शांतिदूत बन के गए हैं, चाहते तो ही कैन कन्विंस एनीवन। दुर्योधन के हृदय परमात्मा रूप में तो यही है। एज कृष्ण हिमसेल्फ सेज, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति अपो ज्ञानो अपोहनम च। मेरे से ही स्मृति है, मैं ही हृदय में हूं परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप में तो दुर्योधन के हृदय भी है, कन्विंस कर दे उसको। पर उन्होंने कन्विंस नहीं कराया। सो दैट मींस उनका शांतिदूत बन के जाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। भगवान चाहते थे युद्ध हो और ये लोग पिटें, क्योंकि इन लोगों ने मेरे भक्तों का अपमान किया, पांडवों का अपमान किया। इसीलिए द्रौपदी के इसमें जब अर्जुन ने बोला कि ना अश्वत्थामा के सर पे खड़े होकर के स्नान करना है तेरे को, अपने आंसू तब पोंछने हैं, तो अर्जुन ने ऐसा बोला। और भगवान भी बोल रहे हैं हाँ रिवेंज होना चाहिए, बट कृष्णा इज टेस्टिंग देम। क्या तुम क्षमा करते हो या दंड को चुनते हो? तो वहां पर द्रौपदी पास द टेस्ट। शी सेड नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनको देखकर बाकियों ने भी यही बोला, युधिष्ठिर ने भी बोला, नकुल ने, सहदेव ने, सबने यही बोला। भीम ना दंड मिलना चाहिए। बट एक्चुअली देखा जाए भगवान वाज टेस्टिंग द्रौपदी, एंड द्रौपदी टेस्ट पास द टेस्ट। तो कभी भगवान ऐसा होता है कि ना भगवान सामने वाली पार्टी का साथ दे रहे होते हैं, पर हमारा परीक्षा ले रहे होते हैं वो। तो इसलिए, लेकिन फिर भी हम धर्मपरायण रहते हैं। सो गॉड बिकम्स हैप्पी दैट यस, हमने धर्म को चुना। और उसके बाद भगवान ने बोला हाँ बिल्कुल द्रौपदी, आई एम विद यू। अरे भगवान अपना मत कैसे चेंज कर रहे हैं? वाई? बिकॉज गॉड इज ऑल्सो टेस्टिंग द्रौपदी। तो इसलिए भगवान की लीलाएं हैं, दे आर मल्टी डायमेंशनल। उनको सिर्फ आप पढ़ करके नहीं समझ सकते, आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, वो बताएंगे उस लीला में और क्या क्या हो रहा है। या भगवान श्री कृष्ण को पूरा आभास था कि महाभारत के युद्ध की वजह से कितना डिस्ट्रक्शन होना है, और उन्होंने पांडवों को उस चीज का एहसास बहुत बार कराया, लेकिन फिर भी भगवान ने वो युद्ध जो वो शायद रोक सकते थे, बहुत सारी इनोसेंट लाइव्स जिनका इस पूरे गेम से कोई लेना देना नहीं था, ना राजपाट से और ना चौसर से और ना कोई और चीज से, उनका लॉस हो गया महाभारत में। एक उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि भाई वो सब तो वैकुंठ चले गए अब जो है, लेकिन महाभारत के जो जिस तरह से लिखा गया था, लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट ह्यूमैनिटी फेस एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो कभी भी किसी भी काल में किसी भी दौर में जस्टिफाई करना शायद मुश्किल नहीं है थोड़ा। देखिए एक्चुअली कितने लोग मरे? 166 करोड़ लोग मरे। Yes, it's big number. It is India's population plus maybe Bangladesh, Pakistan. हाँ, yes, exactly. 166 करोड़ लोग मरे इसके अंदर। तो एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, because as they died on the battlefield, so they went to the higher planetary system. Yes. एक तो ये चीज हो गया। दूसरी बात हमें समझने की है कि ना, जब इस प्रकार के युद्ध होते हैं और जिसमें भगवान खुद इन्वॉल्व है उसके अंदर, राइट, तो जितने लोग भी मर रहे हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है बैटलफील्ड में, कुरुक्षेत्र में, कि जब अर्जुन तीर मारते हैं तो व्यक्ति के हृदय के सारे काम क्रोध लोभ खत्म हो जाते हैं। जो भी है काम क्रोध लोभ मोह मद सारे ईर्ष्या द्वेष खत्म। इस पवित्र हृदय के साथ व्यक्ति भगवान के दर्शन करके मरता है, तो जाएगा तो वैकुंठ ही। ठीक है जी। साथ ही होता है क्या है कि जब हम बात करते हैं ना कि बैटल हो रही है दोनों साइड से, अब इतने सारे लोग भला मर रहे हैं, क्या ये वाकई में जस्टिफाइड है इतने लोगों का मरना? देखिए पहली बात तो हम एक तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार मरना है ही है। तो जो लोग बैटलफील्ड में मरते हैं, चाहे महाभारत के अनुसार देखें, इधर दे गो टू हायर प्लैनेटरी सिस्टम और दे गो टू वैकुंठा, बोथ वेज द लाइफ इज द इट इज ग्लोरियस। ऐसा साथ ही क्या, भगवान का शांतिदूत बनकर के जाना, भगवान चाहते थे युद्ध हो, पांडव नहीं चाहते थे। इवन अर्जुन ने कहा ठीक है, वो अगर 5 गांव भी नहीं देना चाहते, 5 गांव क्या, दुर्योधन ने बोला मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो पांडवों ने इवन यहां तक डिसाइड किया होता हम भिक्षा मांग कर ही जी लेंगे। सो दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। ठीक है, लेकिन भगवान चाहते वायलेंस हो, बिकॉज यहां पर अधर्म का नाश मुझे करना है, तो मैं पांडवों के माध्यम से मैं अधर्म का नाश करूंगा। ये चीज है। साथ ही भगवान अब जो बैटल फील्ड है भगवद गीता की, अब भगवद गीता जो है उसके लिए नाउ इट इज अ सेटिंग ऑफ द सीन, क्योंकि आगे जाकर ही जनरेशंस को भगवद गीता मिलनी है। उसके लिए जो सीन सेटअप होना है वो महाभारत का है। पांडव हैं, वहां कौरव हैं, फिर यहां से रथ जाएगा, बीच में खड़ा होगा,
फिर अर्जुन जो है वो सबको देखेंगे कौन कौन यहाँ पर लड़ने के लिए आया, एंड देन ही गेट्स कंफ्यूज्ड। और भगवान ने भी रथ कहाँ खड़ा किया है? भगवान ने रथ खड़ा किया द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के आगे। चाहते तो वही पूरी सेना कहीं भी जाके खड़ा कर दे, क्योंकि वहां पर इमोशनल कनेक्ट है। एग्जैक्टली, वहां इमोशनल कनेक्ट है। तो वहां पर ये भला ये दो लोग कौन है? ये दो लोग रिप्रेजेंट करते हैं भीष्म पितामह, ही रिप्रेजेंट्स अटैचमेंट टू फैमिली। द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट्स अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक नॉलेज। अक्सर इन दोनों अटैचमेंट्स की वजह से हम लोग जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, या स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल से अब इसीलिए युद्ध लड़ना है, पर अर्जुन का युद्ध लड़ना सिग्निफाई करता है सोल का युद्ध लड़ना अगेंस्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे युद्ध लड़ना है बेसिकली। लेकिन ये युद्ध हम क्यों नहीं लड़ पाएंगे? बिकॉज ऑफ वन थिंग इज अटैचमेंट टू फैमिली। घर वाले बोलते क्या कर रहे हो, भक्ति वक्ति कर रहे हो, ये क्या है ये? क्या माता पिता को ऐसे दुख देकर के तुम जो भक्ति कर रहे हो, क्या तुमको भक्ति का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा। कहता ठीक है, नहीं करूंगा, ओके। मेरी वाइफ ने बोल दिया, हस्बैंड ने बोल दिया, बस तुम भक्ति करो। तुम तो तुकाराम की औलाद हो ना, तुम घर तो संभालना नहीं तुमको। नाउ बिकॉज ऑफ समटाइम्स फैमिली अटैचमेंट, पीपल गिव अप फाइटिंग द रियल बैटल इनसाइड। स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति के थ्रू अपने अंदर की जो कमजोरियां उनसे लड़ने का ये बैटल छोड़ देता है बिकॉज ऑफ फैमिली अटैचमेंट। भीष्म पितामह। दूसरी अटैचमेंट है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट्स मटेरियलिस्टिक नॉलेज। कभी कभी मेरी ना मटेरियलिस्टिक नॉलेज, मैं फला मैं पीएचडी हूँ, मैं फला से मैंने हायर एजुकेशन ली हुई है, मैंने वो जो सीखा हुआ है ना उससे मैं इतना हिप्नोटाइज्ड हूँ कि मैं स्पिरिचुअल नॉलेज की ओर आ ही नहीं पाता एक्चुअली। क्या ये तो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है यार, और क्या, तो एज पर हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, रामायण एंड महाभारत, ये क्या है, पुराण वगैरह क्या है यार? पुराण का मतलब जो पुराना हो गया उसको पुराण बोलते हैं, जो पुराना हो गया रहे। और पुराण का मतलब होता है पुरा नव, जो बार बार पढ़ने पर भी नया है, या जो शास्त्र को पूर्ण बनाता है उसको बोलते हैं पुराण। तो इसीलिए दैट फेज अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक नॉलेज, उसकी वजह से भी हम अक्सर ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, इस रास्ते पे चल नहीं पाते। तो भगवान का अर्जुन को द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के सामने रखना, उसके पीछे एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि आप अपने अंदर की जो लड़ाई है जिसमें आपको विजयी होना है और भगवान को प्राप्त करना है, उसमें कौन कौन से दो अवरोध आएंगे? एक आपके पारिवारिक अटैचमेंट्स और एक मटेरियलिस्टिक नॉलेज को लेकर अटैचमेंट। इसलिए प्लीज फाइंड अटैच्ड। ये अटैचमेंट जो है ना, ये डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। पर प्रभु, अगर सब कुछ लीला का पार्ट था तो चीटिंग से हमें क्या लेसन सिखाना चाहते थे भगवान? चीटिंग से मेरा मतलब है जो जैसे सूर्यास्त कर दिया, हाँ ठीक है, हनुमान जी साक्षात विराजमान थे अर्जुन के रथ पे। यस, अभी वो फेयर प्ले कैसे हो सकता है? बहुत जगह डिवाइन इंटरवेंशन जब यूज करी गई तो एक इक्वल प्लेइंग फील्ड तो रहा ही नहीं। फिर तो युद्ध जो है वो तो एक वो था, प्रीडेस्टिन्ड था, लेकिन फेयर मीन्स से भी जिता सकते थे। बिल्कुल। देखिए ये अनफेयर ही रहेगा। व्हाई हुआ क्या? दुर्योधन ने पूछा भीष्म पितामह से, कहता हम क्यों हार रहे हैं? हमारी 11 अक्षुणी सेना है, 11 यूनिट्स ऑफ आर्मी, ये पांडवों के साथ हैं, पिट हम रहे हैं। हमारी साइड में भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह आप हो, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे यहाँ पर। हम 100 हैं, वो 5 हैं, वो जीत रहे हैं, क्यों? भीष्म पितामह ने कहा, नाउ भीष्म पितामह इज नोन एज तिमिंगला फिश। तिमिंगला का मतलब होता है जो तिमी नाम की फिश होती है, जो 800 मील बाय 800 मील की होती है, ह्यूज डायमेंशन, बिग फिश, जो कि समुद्र में बहुत नीचे रहती है, जहां हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जा पाते। उस फिश को जो गले में रख ले उसको बोलते हैं तिमिंगला। दैट मींस इट इज ह्यूज। सो भीष्म पितामह इज तिमिंगला। सो भीष्म पितामह ने कहा कि वास्तव में अगर मैं अकेला ही ना पांडवों को और उनकी सारी सेना को अकेले हरा सकता हूं, तो मेरा हरा भी नहीं रहे। फिर दुर्योधन ने पूछा, असल में ना वो जो अर्जुन का साथी है ना, वो है गेम चेंजर। जब तक वो उस पार्टी में है, हमारे यहाँ के सैनिकों का, हमारे यहाँ जितनी सेना हमारी, क्या राक्षुणी सेना जो तुम्हारी है, उसका एक एक सैनिक भीष्म पितामह अगर हो जाए, इवन देन वी आर गोइंग टू लूज। क्योंकि वो जो बैठा है ना, वो नारायण है, वो नारायण है, वो भगवान है, वो बल्कि नारायण का सोर्स है वो। नारायण उनसे आते हैं, कृष्ण। कहते हैं वो ग्वाला, वो तो चोरी करके खाता है, वो तो कहता है अरे भाई वो लीला करता है, वो भगवान है,
इसीलिए मेरे जैसे तुम्हारे सारे सैनिक अगर हो जाए, इवन देन यू आर गोइंग टू लूज। तो बोले अनफेयर था। हाँ जी सर, अनफेयर ही रहेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान अगर एक तरफ हैं, दूसरी पार्टी में पांडव और कौरव दोनों मिल लें, इवन देन कौन जीतने वाला है? कृष्ण। इससे जब सर बर्बरी के पास गए, जिसको लोग खाटू श्याम बोलते हैं, तो बर्बरी के पास जब गए, हमने कहा भाई तो बर्बरी तो हु इज द मैन ऑफ द मैच, कौन सबसे बढ़िया, अर्जुन और भीम और कौन? तो बर्बरी ने कहा जी मैंने तो सारा मैच देखा है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज गोज टू कृष्णा। अरे ऑल वी आर हैप्पी, ओके, बट वे तो सारथी थे, इन्होंने कुछ ही नहीं किया, अंपायर थे, दैट्स इट। ना जी ना, धनुष बाण नीचे आप लोग चल रहे थे, गदा वदा चला लिया आपने, भाला वाला, लेकिन सबका जो वध कर रहा था वो था सुदर्शन चक्र। तो सबको मारने वाला था सुदर्शन चक्र। तो भीष्म पितामह ने कहा वो व्यक्ति ना, वो गेम चेंजर है, सबको मारने वाला वो है असल में। हमें लग रहा है शायद हम मार रहे हैं, मैंने तीर मारा वो मर गया अरे काके, ये वो खेल खेल रहे हैं असल में, अगर वो तो सिर्फ सारथी हैं। बताओ अर्जुन अब कहाँ रथ लेके जाना है मेरे को अरे वो सब सारा खेल वही खेल रहे हैं। तो इसीलिए दैट मींस ये अनफेयर था। हाँ जी, अनफेयर ही रहेगा। जिस तरह भगवान आ जाएंगे, दूसरी पार्टी मतलब किस हद तक चली जाए, इवन देन दे आर गोइंग टू लूज। और वो दुर्योधन के पास चॉइस का मौका आया था। या एग्जैक्टली। सो और जहां तक इसी बात है, सोचिए भगवान को अनफेयर मीन्स की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सूर्य छुपा भी सकता है, सूर्य निकाल भी सकता है, वो तो एक ही दिन में खत्म कर देगा। exactly. उनको तो मारने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ही डजंट हैव टू प्ले पॉलिटिक्स। और कृष्ण ने ये बोला अगर मैंने शस्त्र उठा लिया तो मैं तो एक ही दिन में ये पूरा युद्ध शिव को शस्त्र भी नहीं उठाना है, हाँ। बिकॉज ही इज परमात्मा इन एवरीवन्स हार्ट। अंदर कलेजा दबाना है बस सबका, दैट्स इट। लोग खड़े खड़े वहीं मर लेंगे, बिकॉज ही इज परमात्मा इन द हार्ट ना। तो इसीलिए भगवान को तो लड़ना ही नहीं है एक्चुअली, ही डजंट हैव टू फाइट एट ऑल। तो लेकिन हम बोले अनफेयर मीन से कि ना सूर्य छुपा दिया, सूर्य निकाल दिया। सोचो उस व्यक्ति पावर क्या है जो प्रकृति के साथ ऐसे खेल ले, उसको तुम जैसे लोगों को हराने के लिए कोई पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता है? पॉलिटिक्स कौन खेलता है? कमजोर लोग। अरे यार बस में नहीं है यार, निकालो कुछ जुगाड़, खेलो कुछ पॉलिटिक्स। कमजोर लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। जो इतना शक्तिशाली है, जो सूर्य के साथ खेल रहा है, सर वो पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता, वो लीला कर रहा है। वो कहते भाई अर्जुन मर रहा है, सामने वाला बंदा जिसके लिए तुमने कसम खाई थी नहीं मरा ना वो। फिर कहता सूर्यास्त तो होने वाला है, तुम नहीं मार पाओगे बेटे ना। ये सबने स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी कि अगर अर्जुन ने प्रतिज्ञा खाई हुई है कि उसको मैं सूर्य से पहले पहले मार दूंगा, कहता वो तो नहीं मर रहा। अब भगवान ने कहा सूर्य डाउन, सारे खुश हो गए, कहा रहा भाई ला अब तो अर्जुन तुम आत्महत्या कर लो, लो लकड़ ले आओ, लकड़ लेके आओ, लाइटर लेके आओ, अर्जुन आओ। भगवान ने कहा रुको रुको रुको, सूर्य निकलो। फिर अर्जुन बोला भाई देखो निहत्ता अब ये निपटा इसको। तो इसलिए दैट मींस ये भगवान लीला कर रहे हैं। जो सो गॉड डजंट हैव टू प्ले पॉलिटिक्स। जब कर्ण की बात आती है, कर्ण का पहिया जो है वो फंस गया है जी, वहां बोल रहे हैं हमारे इसको। एट दैट टाइम कर्ण बोलता है ये नैतिकता नहीं है, ये नैतिकता नहीं है, मेरा पहिया फंसा हुआ है। भगवान बोलते हैं नैतिकता तुम किससे सीखोगे अर्जुन? उस व्यक्ति से जिसने कि द्रौपदी का जब हरण हो रहा था, तो कर्ण बोलता है अरे जब 5 की पत्नी हो गई, छठी में क्या दिक्कत है, छठी की पत्नी बनने में क्या दिक्कत है देखो। तो अर्जुन जब दुर्योधन ऐसे सिखाया यहाँ बैठ, आजा आजा यहाँ बैठ, तो उस वक्त कर्ण ने बोला क्या हो गया है, ये छठे की भी हो जा, जब 5 की होगी तो बेसिकली ही इज कॉलिंग हर प्रोस्टिट्यूट। यस। सो ये नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा। जिसने अभिमन्यु को मारा है अनैतिकता से सबके साथ मिलकर के, वो नैतिकता पाठ पढ़ाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा नैतिकता ना उससे सीखते हैं जो खुद नैतिक हो। डोंट वेस्ट टाइम, किल हिम। तो इसलिए फिर अर्जुन ने मार दिया। बट अदरवाइज देखा जाए कर्ण को मारना वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इससे पहले विराट का युद्ध हुआ है। विराट के युद्ध में अर्जुन ने अकेले दुर्योधन एंड पार्टी प्लस कर्ण प्लस कृपाचार्य द्रोणाचार्य इन सबको हराया है अकेले अर्जुन ने। तो कई लोग बोलते हैं कर्ण ज्यादा प्रतिभाशाली था। अरे काके थोड़ा महाभारत पढ़ो तुम। अर्जुन वॉज वे टू पावरफुल देन कर्ण। तो इसलिए कर्ण को आराम से हरा सकते हैं। कर्ण को तो भीम ने हरा दिया था, वो भी धनुष बाण में, जबकि धनुष बाण भीम का इज नॉट दी ओरिजिनल वेपन। प्राइमरी वेपन जो है वो तो गदा है, क्लब है। धनुष बाण उनका सेकेंडरी वेपन है। इवन भीम ने हराया हुआ है कर्ण को। कहां पे हराया था? ये महाभारत में। महाभारत में व्हेन ही अटैक्ड युधिष्ठिर महाराज, उसके बाद भीम आगे तो अपने भाई को डिफेंड करने के लिए। यार तेरे को मैं बताता हूँ,
तो भीम ने गदा से नहीं हराया, धनुष बाण में हराया। अब देखिए कर्ण का प्राइमरी वेपन इज धनुष बाण, यस, यहाँ पर भीम का सेकेंडरी वेपन धनुष बाण है। हाँ, एक सेकेंडरी वेपन वाला का प्राइमरी वेपन वाला को हरा रहा है, यानी कि उसका स्किल सेट क्या होगा। फिर अर्जुन का तो कहना ही क्या भाई, वो तो अद्भुत लेवल पे है। सो दैट मींस कई लोग जो बोलते हैं कर्ण वाज मोर टैलेंटेड, कर्ण तो सूत पुत्र था इसलिए उसको ऐसा कुछ नहीं, रॉन्ग एसोसिएशन, गलत संगति में यू गेट मिसडायरेक्टेड। आप भले सूत पुत्र हो या कोई पुत्र हो, गलत संगति, दुर्योधन, बिकॉज यू आर एनवियस ऑफ अर्जुन। यस, रंग क्षेत्र के अंदर ईर्ष्या में दिखाने के लिए आया, अरे वो टैलेंटेड है, हम पे टैलेंटेड है। ईर्ष्या है। और पिछले के जन्म में ही सहस्त्र कवच, ही सहस्त्र कवच, ये राक्षस है जिसके 999 कवच नर नारायण ऋषि ने काट दिए, एक कवच बचा था, भाग लिया था वो, वही आया एस कर्ण। सो उसको इस बार फिर से नर नारायण ऋषि इन देयर ओरिजिनल फॉर्म एज कृष्ण एंड अर्जुन, खलास। तो मैंने कहा अरे टाइम वेस्ट नहीं, इसको हमने हराया हुआ है, 999 बार हराया हुआ है, नर ऋषि के रूप में, नारायण ऋषि के रूप में हमारे जो विस्तार हैं उन्होंने हराया हुआ है। अब टाइम वेस्ट नहीं, हराया इसको, निपटाओ इसको। जब धर्म की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो चुप बैठता है, हाँ, वो ज्यादा बड़ा पापी होता है। इस बात पे बर्बरीक का सर काट दिया। लेकिन धृतराष्ट्र महाभारत के अंत में जब 100 कौरव पुत्र मर जाते हैं, तब भी वो लास्ट में कहानी आती है कि वो जंगल जा रहे हैं और आराम से जो है अब मतलब मेडिटेशन करेंगे और तपस्या करेंगे जंगल जा करके। उनको क्यों ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, देखिए एक तो वृद्ध है, ऊपर से अंधे भी हैं, ठीक है, और सीनियर है, तो इसीलिए सीनियर सिटीजन डिस्काउंट, हाँ, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट है यहाँ पर, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो विदुर आखिरी डांट लगाते हैं भागवतों में, देखिए फर्स्ट कैंटो के अंदर विदुर आकर डांट लगा रहे हैं। क्या जिस तरह से ना कुत्ते पाले जाते हैं ना, तुम यहाँ पर पांडवों के कुत्तों की तरह पल रहे हो यहाँ पर, और कुछ नहीं। जिन्होंने तुम्हारे बेटों को, पुत्र को का वध किया है, तो उनके टुकड़ों पल रहे हो, मतलब राजपाट से तुमको इतनी आ सकती है। व्हाई सो मच अटैचमेंट? धृतराष्ट्र मतलब, धृत का मतलब कस के पकड़ना, किसको? राष्ट्र को। जो राष्ट्र को पकड़े रहेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, गद्दी नहीं छोड़ूंगा। अरे तुमसे गद्दी ना छूट रही। डांट लगी अच्छे से विदुर से, एंड देन सेड यू शुड लीव नाउ। उसके बाद फिर धृतराष्ट्र और द्रौपदी दोनों निकल जाते हैं, एंड देन इन देयर मेडिटेशन करते हैं, विद मिस्टिकल फायर, दोनों के दोनों देन बर्न देमसेल्व्स। ऐसा तो इसलिए वहां पर जो है दंड का केस नहीं आता। जो बर्बरीक है, बर्बरीक ने चुप नहीं रहे। बर्बरीक का यह था कि ना, मैं तो जो कमजोर साइड होगी मैं उससे लड़ूंगा। हाँ, मैंने अपनी माँ हिडिंबा को मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं तो, भगवान का ये नहीं होता, एक साइड से लड़ना होगा, ये तो मैंने प्रॉमिस कर दिया। अब यहाँ पर भी देखो, ये जो बर्बरीक है उसकी गलती है। जब भगवान बोल रहे हैं ना, सब प्रॉमिस किनारे, भगवान का वचन सबसे ऊपर होता है। पर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो हिडिंबा अपनी माँ का कहना, इसके अलावा जो बोली मैं तैयार हूँ। भगवान का ठीक है, अपना गला दे दे फिर मेरे को। तो कहा ठीक है, जो क्योंकि शुद्ध भक्त है भगवान के, तो अपना गला काट के उन्होंने दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन मेरी ये बड़ी इच्छा थी कि ना मैं महाभारत का युद्ध देखूं, इट इज गोइंग टू बी सच अ वॉर, अनपैरेलल्ड वॉर, तो मैं काश ही देख पाता ये। भगवान ने कहा ठीक है, एक तो तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। ऐसा कुछ क्रॉनिकल्स में आता है, महाभारत में तो नहीं आता, हालांकि क्रॉनिकल्स में आता है ऐसा। सो इसे खाटू श्याम के नाम से फिर वो फेमस होते हैं। बट ही वॉज देयर, तो पास के माउंटेन टॉप के ऊपर उनको प्लेस किया गया, उनके सर को, और वहां से वो युद्ध देख पा रहे हैं। और भगवान ने ऐसी दिव्य दृष्टि दी उनको कि ना अब महाभारत का युद्ध है, दैट मींस ही कैन सी ओनली जो यहाँ जो युद्ध हो रहा है, और जो दूर दराज की जो युद्ध है वो तो नहीं देख पाएंगे। भगवान ने ऐसी दिव्य दृष्टि दी दैट ही कुड सी ईच एंड एवरी प्लेस इन कुरुक्षेत्र, जहां भी जो वॉर हो रही है वो देख पाएंगे, और जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं वो भी सुन पाएंगे। मान लो वो कोने में उसको बोल रहा है, अरे मैं तेरे को देख लूंगा, तेरे को चुनौती देता हूं मैं, ऐसे करके, ही कैन लिसन टू दैट एज वेल। और ऐसा नहीं कोई धनुष बाण कोई आया, कोई तीर चला तो आके बर्बरी को लगेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान के आशीर्वाद से ही कुड वॉच इट, और उन्होंने बांधे, फिर कहा भाई मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज गोज टू नॉट अ मैन बट सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। तो इसलिए दैट मीन्स वहाँ क्वाइटनेस नहीं है, बल्कि वहां पर कहीं ना कहीं भगवान की खुशी को देखा उन्होंने। बट एक लेसन यहाँ पर लर्न करने का भी है, प्रोमिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोमिस से भी ऊपर है भगवान का आदेश, जो बर्बरीक ने उस वक्त पालन नहीं किया। ऑल्दो ही स्टिल गॉट मर्सी, क्योंकि भगवान के भक्त हैं वो, एंड ही वाज वेरी पावरफुल ऑफ कोर्स। पर भक्त शक्ति भी कैसे आ रही बर्बरीक के अंदर, क्योंकि वो भक्त हैं भगवान हरि के, इसलिए कृष्ण के। ययति की एक कहानी आती है, और अगर मैं धृतराष्ट्र और ययति में कंपैरिजन देखता हूँ, तो एक वो फादर है जिसने अपने बेटे के लिए जो है सब कुछ
जमा जमाया राजपाट बर्बाद होते देख लिया, जबकि उसके काउंसिल में विदुर है, जिससे बड़ा कोई स्ट्रैटेजिस्ट उस समय शायद नहीं था, कोई भी नहीं आया। पर तब भी उन्होंने जो है सब कुछ जानते हुए, और विदुर और धृतराष्ट्र का जो रिश्ता है ना, वो भी बड़ा, मतलब वो डांटते हैं विदुर प्रॉपर, उनको जगह जगह कटोचते हैं। एंड ययाति की कहानी में वो अपने बेटे की यूथ ले लेते हैं। क्या थी ययाति की कथा, क्या थी? एक्चुअली दोनों ने गलत किया। एक ये साथ है कि धृतराष्ट्र ने, ही इज एन एग्जांपल ऑफ बैड पेरेंटिंग। ऑल्दो ही टॉट, भाई आपका बेटा बिगड़ रहा है, कोई डांटो उसको, तो हल्का डांट देंगे, बट मोटा मोटा ही इज सो मच ड्रिवन बाय लव फॉर चिल्ड्रन। तो अपने बच्चों से आप जब बहुत अटैच हो जाते हो तो आप उनकी रिफॉर्मेशन नहीं कर पाते। और धृतराष्ट्र इसी का ही एग्जाम्पल है। अपने बच्चों से इतने अटैच हो रखे हो, आप कभी डांटते नहीं हो, कभी उनको फटकारते नहीं हो, नेवर। और कहीं ना कहीं आप अटैच हो कि ना आगे जाके मेरे पुत्र जो है वो राजा बने, वो अटैचमेंट है एक्चुअली, ऑल्दो यू सी दैट द पर्सन डजंट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यूज। यस, सो ही इज द एग्जांपल ऑफ बैड पेरेंटिंग। कि आपने सैक्रिफाइस किया अपने बेटे के लिए जो कि अधर्म के रास्ते पर है। सेम पुरु के साथ है, जो अपने पिताजी जाति के लिए कर रहे हैं, कि ना मैं अपनी जवानी दे दूंगा, मेरे पिताजी को भोग की इच्छा थी, भोग कर करके वो तो फूक लिए, तो अब कैसा, अब मतलब कोई बात नहीं, मैं अपनी जवानी आपको देता हूँ। तो याति जी ने उसको भी इस्तेमाल कर ली, फिर भी इच्छाएं शांत नहीं हुई। तो आप क्या फैसिलिटेट कर रहे हो पिताजी को? यहाँ पिताजी ने बच्चे के लिए गलत फैसिलिटेशन दिया, यहाँ बच्चे ने पिताजी के लिए गलत फैसिलिटेशन दिया। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं गलत सुविधा दे रहे हैं। हम इंद्रिय भोग के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं अपने बच्चों को या अपने पिताजी को। गलत है ना। तो बच्चा तृप्त था धृतराष्ट्र केस में, ना यहाँ पिताजी तृप्त हुए जाती। आफ्टर रूलिंग फॉर सो मेनी, आई थिंक 100 years or so, इतना भोग करने के बाद भी ही इज नॉट सेटिस्फाइड। Yes. यानी कि आपकी इंद्रियां, आपकी इच्छाएं तुष्ट कर करके तुष्ट नहीं होती। कोई सोचे भाई हम इतना भोग करेंगे, भोग करके हम समाधि में पहुंच जाएंगे। अरे काका जी, कितना ही भोग कर लो, आप समाधि में नहीं जाने वाले उससे। होता है जहां भोग करते हो, भोग करके आपके संस्कार बनते हैं। वो संस्कार आपको फिर से ड्राइव करते हैं ताकि आप फिर से वही काम करो। कुछ समय भले आप ब्रेक ले लोगे, कहता बस यार बहुत हो गया भाई, बहुत भूख कर लिया, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लोगे। बट आफ्टर दिस रेस्ट इज ओवर, अगेन वो संस्कार आपको प्रोवोक करते हैं दैट यू एंगेज इन दो सेम एक्टिविटीज। तो हम सेक्स से समाधि तक जाएंगे, भोग कर करके हम समाधि तक चले जाएंगे। काका जी ऐसा नहीं होता। संस्कारों का भी कोई एक पैटर्न है, एक साइंस है उनकी। तो जो काम हम बड़ी शिद्दत से, बड़ी इंजॉयमेंट के भाव से करते हैं, मजा करना है, उसके संस्कार उतने गहरे बनते हैं, उनको अप्रूव करने में उतना टाइम लगता है। तो इसीलिए ययाति वाले केस के अंदर इतने साल का भोग, फिर भी जो है तुष्टि नहीं हुई थी। ये तो आग में इतना फ्यूल डालो, सोचे एक दिन आग बोलेगी बस 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 काफी पेट्रोल हो गया आज, आज मेरा पेट भर गया है, कभी नहीं होने वाला। पूरे पेट्रोल के टैंक कुएं जला सकता है आग, लेकिन उसके बाद भी आग संतुष्ट नहीं होती। उस तरह से इच्छाओं की जो आग है, उसमें जितना ईंधन डालोगे वो और जलती है वास्तव में। तो इसलिए उनको रेगुलेट करना होता है और भक्ति की शक्ति से ओवरकम करना पड़ता है। एंड देन यू कैन एक्सटिंग्विश द फायर। अदरवाइज जितना एंटरटेन करेंगे उतना वो और प्रवोक होंगी। हनुमान और भीष्म पितामह, ये दोनों सेलिबेसी या ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। यस यस यस। लेकिन भगवान विष्णु ने जब अवतार लिए, चाहे वो राम के रूप में लिए या कृष्ण के रूप में लिए, उनको ये ब्रह्मचार्य का पालन करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या फर्क है इसमें? हनुमान शिवांश माने जाते हैं, शिव जी का अंश माने जाते हैं। भीष्म पितामह की प्रतिमा कैसी थी वो आपने बताया अभी, कैपेबिलिटी उनकी कितनी थी। तो ब्रह्मचार्य का पालन करने से होता क्या है? और अगर वो इतना इफेक्टिव था तो जब भगवान विष्णु ने खुद जन्म लिया तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे पूरे मैनकाइंड के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करने के। सी बात है। लेकिन सारे भक्तों को भगवान राम और कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है शादी करने के लिए, मनाने के लिए। तो ये पहली बात तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु को ब्रह्मचारी का रूप लिया नहीं, वामन अवतार, ही कम्स एज अ ड्वार्फ ब्रह्मचारी। ऑल्दो भगवान ब्रह्मचारी और गृहस्थी कैटेगरी में आते ही नहीं है। भाई ब्रह्मचारी कौन होता है? ब्रह्मचारी होता है जो कि वीर्य अपनी बॉडी में रखता है, वीर्य को स्पिल आउट नहीं करता, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। ठीक है, एक एस्पेक्ट है ब्रह्मचारी का। वैसे ब्रह्मचारी थी ब्रह्मचारी, दैट मींस द वन हु एक्ट्स ऑन ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, जो दिव्य धरातल पे कार्य करे, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। पर एक एस्पेक्ट ये भी है जो वीर्य स्खलित नहीं करता अपना, जो वीर्य अपनी बॉडी में रखता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। पर भगवान की बॉडी वीर्य है ही नहीं, ये तो डिवाइन बॉडी है। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। अब क्योंकि इनका सच्चिदानंद रूप है,
तो इनकी बॉडी में ना हड्डी है, ना मांस है, ना खून है, ना मज्जा है, ना वीर्य है। तो जो वीर्य है नहीं तो उसका रिटेंशन और स्पिलेज दोनों ही नहीं होंगे। तो यानी भगवान ब्रह्मचर्य और गृहस्थी कैटेगरी में आते ही नहीं है। एक और जो बात समझने की है, गॉड को हम इमिटेट नहीं करते, राइट? हम गॉड के वचनों को फॉलो करते हैं। वी कांट इमिटेट कृष्ण। आप कृष्ण को फॉलो, अच्छा कॉपी करोगे क्या? तो ठीक है, कितनी पत्नियां उनकी? 16,108 पत्नियां। करो 16,108 के साथ शादी। एंड दैट टू यू फैसिलिटेट देम विथ फॉर ईच एंड एवरी क्वीन देयर इज वन पैलेस। 16,108 रानियों को भगवान ने 16,108 महलों में रखा है। ऐसे नहीं बड़ा कमरा लेकर कहता है चलो चटाइयां बिछाओ, बिछ जाओ। 16,108 रानियों, देखते हैं कब किसकी बारी आएगी। ऐसा नहीं किया भगवान ने। सो गॉड कैन नॉट बी इमिटेटेड। भगवान की कितनी गोपियां हैं? 10,000 करोड़ गोपियां हैं भगवान की। हाउ कैन समबडी हैव गर्लफ्रेंड्स व्हिच आर 10,000 करोड़ इन नंबर्स? ये नंबर आता है पद्म पुराण के अंदर। देयर वर 100 ग्रुप्स ऑफ गोपीज एंड ईच ग्रुप हैड 100 करोड़ गोपीज। So 100 crore multiplied by 100 makes 10,000 crore gopis. That means this person is God. We can't imitate God. भगवान ने विश्व रूप भी दिखाया सर। दिखाओ, निकालो अपना एक रूप निकाल दो, चलो। अपना मुंह खोलो, मुंह खोल करके अपने अंदर, मुंह के अंदर दिखाओ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में दिखाओ, चलो। गुड़गांव दिखा दो, चलो। ठीक है, डिस्काउंट। कैन वी डू दैट? नो। तो इसीलिए भगवान को हम इमिटेट नहीं कर सकते। भगवान तो रामचंद्र जी हैं, तीर चला कर समुद्र सुखा सकते हैं। हम सुखा देंगे समुद्र को? वी कांट डू। क्या हम शिव जी का धनुष उठा सकते हैं? नहीं। अरे हम उठाते हम उठ जाएंगे। शिव जी का धनुष कहाँ उठाएंगे अपन लोग? तो इसलिए भगवान को कॉपी नहीं करते हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन लेते हैं। भगवान बता रहे ओके वन कैन एंटर गृहस्थ आश्रम बट ही वन, बट वी फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, वी फॉलो एग्जाम्पल ऑफ गुरु, वी डू साधना एज पर गुरु। तो गुरु समझाने के लिए आते हैं कि मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करो। भगवान जैसा कर रहे हैं वैसा नहीं करने का है, जैसा मैं कर रहा हूं ना वैसे करने का है। तो इसलिए भगवान गुरु को भेजते हैं हमारे जीवन के अंदर। एक व्यक्ति ने बोला प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण के बाल है, राम जी के बाल हैं, आप हमारे हेड शेव कर रहे हो, हमें गंजा बना देते हो, ऐसा क्यों? प्रभुपाद ने मेरे बाल हैं, नहीं आपके नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला बेसिकली वी शुड वर्शिप कृष्णा बट वन शुड फॉलो गुरु। जिससे आपको करना चाहिए। ही सेड बट आप हमें बोलते हो कि आई शुड बी ब्रह्मचारी, पर कृष्णा इज गृहस्थ, तो आप हमें क्यों बोलते हो ब्रह्मचारी बनने के लिए? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला सी गृहस्थ लाइफ इज ग्रेट, ब्रह्मचारी लाइफ इज सेफ, सो लेट कृष्णा बी ग्रेट एंड यू बी सेफ। तो इसलिए हम भगवान को कॉपी नहीं कर सकते। ये वो कर सकते हैं जो भगवान कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं वो। सो इसलिए हमें गुरु को फॉलो करना चाहिए। ऑल्दो गृहस्थ आश्रम इज वंडरफुल, पर जिस तरह गृहस्थ आश्रम भगवान का है वैसा फिर भगवान का ही हो सकता है, बस हमारा नहीं। बट ही इज बियॉन्ड गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी। भगवान इसके परे हैं वास्तव। और क्योंकि हनुमान एक उस रूप में आए थे जहां पर वो फॉलोवर थे। हाँ, देखिए है तो देखिए रुद्र अवतार है। हाँ, यानी शिवजी ने डिसाइड किया था दैट आई वांट टू सर्व श्री राम। भगवान हरि जो है, भगवान कृष्ण ही राम जी के रूप में आ रहे हैं, उनको मुझे उनकी सेवा करनी है। और गृहस्थ जीवन में ना, गृहस्थ जीवन की इतने सारे हिसाब किताब होते हैं, तामझाम होते हैं, मैं इसमें इतना बिजी हो जाऊंगा, मैं भला भगवान की सेवा कैसे करूंगा? सो दैट्स व्हाई आई विल कम एज अ ब्रह्मचारी, नो गृहस्थी, सिर्फ सेवा श्री रामचंद्र जी की। पार्वती जी ने बोला तो फिर हमारा क्या जी, आप चले जाओगे अगर राम जी सेवा में, यहाँ मैं अकेले बैठूंगी, फिर तो मुझको भी साथ ले चलो। ना ब्रह्मचारी। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप ब्रह्मचारी रहो, बट आई वुड बी देयर एज योर टेल। तो हनुमान जी की जो टेल है वो वास्तव में भगवान, वो रुद्र की शक्ति है, वो सती है, वो पार्वती है वास्तव में। तो इसलिए ये रुद्र अवतार है और पार्वती मैया पूछ के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर भी गौरी शंकर हैं एज हनुमान जी, और साथ ही उनकी पूछ, इसलिए उनकी पूछ बहुत ही अद्भुत है। हनुमान जी की लीलाओं में आप देखें तो बिकॉज दैट्स पार्वती मैया है। तो जब लंका जलती है तो वो शक्ति का काम है, शक्ति कार्य करती है वास्तव में हनुमान जी की, रुद्र की शक्ति वो जलाती है वास्तव में। कहते हैं अरे मेरे पति कुछ नहीं होने दूंगी, यानी कि हनुमान जी बेसिकली रुद्र अवतार। शिव, शक्ति और विष्णु, हाँ जी, अलग अलग कथाओं में इन तीनों की सुप्रीमेसी दिखती है। कहीं पर ऐसा दिखता है कि जहां पर विष्णु या नारायण या बाकी के अवतार शक्ति की मदद लेते हैं, कहीं पर शिव को भी शक्ति की मदद की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो ये कैसे, इसको समझने का सही तरीका क्या है?
देखिए शक्ति शक्तिमान में शक्ति इज डिपेंडेंट ऑन शक्तिमान. शक्ति इज डिपेंडेंट ऑन शक्तिमान. यस. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मस्कुलर शक्ति है, ठीक है, वो मेरे मसल्स पे डिपेंडेंट है, मेरे पे डिपेंडेंट है. हालांकि मैं अपनी मसल शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ कुछ उठाने के लिए, राइट, लेकिन अल्टीमेटली मेरी शक्ति जो है वो मेरी सेवा करती है. मेरी शक्ति मेरे पे डिपेंडेंट है एक्चुअली. जैसे इलेक्ट्रिसिटी वो शक्ति है, राइट. जो वायर है वो शक्तिमान है. वायर है तो शक्ति उसमें से बह रही है, दैट मीन इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग, राइट. तो जहां भी जगत के अंदर आप देखेंगे शक्ति शक्तिमान पे डिपेंडेंट होती है. उस तरह से भगवान ही कैसे भी शक्ति भी है शक्तिमान भी है, पर शक्ति इज डिपेंडेंट ऑन शक्तिमान. लेकिन कभी कभी भगवान नोइंग दैट की शक्ति मेरी भक्त है, जैसे राधा और कृष्ण में राधा रानी जो है कृष्ण की भक्त है. सो कृष्ण ने क्या किया, अपनी शक्ति को, श्रीमती राधिका को अपने से अधिक सुंदर बनाया, अपने से अधिक शक्तिशाली बनाया, अपने से अधिक कृपामय बनाया है, बाय द विल ऑफ कृष्ण. सो राधा, श्रीमती राधिका, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन कृष्णा, मोर पावरफुल देन कृष्णा, मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, बाय द विल ऑफ कृष्ण. तो भगवान शक्ति का गुणगान भी करते हैं. जैसे कि रामायण का एक वर्जन ये भी आता है कि रावण के साथ रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं और युद्ध जो है लंबा चल रहा है, बट लेकिन हनुमान जी जो सीता मैया को लेकर आए थे अशोक वाटिका से. उसके बाद सीता मैया जो है उनको देखते हैं श्री रामचंद्र, तो सीता मैया कहती हैं अब बस आपके दर्शन हो गए, बस अब ये सेवा का मौका मुझे दीजिए. एंड देन फ्रॉम सीता कम्स आउट चंडी, एंड चंडी फाइट्स विद रावण एंड किल्स रावण. अब यहाँ रामचंद्र जी अपनी शक्ति का गुणगान करना चाह रहे हैं, देखो मैं तो युद्ध कर रहा था पर ये शक्ति ने वध कर दिया उसका. जैसे एकादशी का आता है जो व्याख्यान आता है यहाँ पर कि मूर नाम के राक्षस के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हो रहा है. युद्ध चले जा रहा है. वहां कहता बस मैं बहुत थक गया हूं अभी, आई विल टेक लिटिल रेस्ट. भगवान जो रेस्ट करे तो उनसे शक्ति निकलती है, दैट्स एकादशी. और वो मूर नाम के राक्षस को मारती है, खत्म कर देती है. भगवान उठते हैं, अरे मरिया हो. तो एकादशी कहती है मैं आपकी शक्ति, एकादशी मतलब एकदासी, मैं आपकी दासी हूँ. तो इस प्रकार से अब एकादशी की महिमा हो गई कि देखो ये मूर नाम के राक्षस को मार दिया. भगवान ने कहा अरे आई एम वेरी प्लीज विद यू, जो भी एकादशी का व्रत रखेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, बल्कि उसकी भक्ति बढ़ेगी मेरे प्रति. नाइस. भगवान सब कर सकते हैं, पर वो शक्ति की भी कभी कभी महिमा गान करते हैं, उनको उनका यश बढ़ाने के लिए, उनको श्रेय देने के लिए ऐसा करते हैं. जैसे पांडवों को श्रेय मिल गया कि उन्होंने कौरव हराया, पर सारा मैच किसने खेला? भगवान ने. भगवान पांडवों को श्रेय देना चाहते हैं. हमारे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, भगवान भी जा सकते हैं खुद अमेरिका, पर भगवान चाहते हैं नहीं मेरे भक्त का गुणगान हो. श्रील प्रभुपाद जी 70 की एज में वेस्ट में जाते हैं, अमेरिका यूरोप, वहां जाके भक्त बनाते हैं. सो कृष्णा इज गिविंग क्रेडिट टू हिज डिवोटीज. अपनी शक्तियों को, अपने भक्तों को क्रेडिट देने के लिए भगवान ऐसा करते हैं. पर हम सोचे शक्ति जो है शक्तिमान से श्रेष्ठ नहीं. शक्ति तत्व की दृष्टि से शक्तिमान पर ही डिपेंडेंट रहेगी, लेकिन लीलाओं में भगवान कभी कभी शक्ति को भी कहते हैं अरे भाई शक्ति देखो जो मैं नहीं करवाया शक्ति ने कर दिया, क्या बात है. सो दैट्स स्वीटनेस ऑफ गॉड बेसिकली टुवर्ड शक्ति. और शिवा और विष्णु में जो द्वंद्व होता है उसमें कहानी आती है एक्चुअली. दो तीन कहानियां आती हैं एक्चुअली. एक बार तो द्वंद्व ही हो जाता है. एक बार ब्रह्मा विष्णु और शिव की कहानी आती है जहां पर वो लाइट बीम निकलती है शिवलिंग. और कौन उसको उसके छोर तक पहुंच पाता है. यस. देखिए होता क्या है, शिव जी और विष्णु दोनों के दोनों डिवाइन है, दोनों ही गुणातीत हैं, यानी कि गुणों के परे हैं, यानी सतो रजो तमो गुण इनके परे में आते हैं. शिव जी भी और भगवान विष्णु या भगवान हरि भी, तो ये श्रेष्ठ में आते हैं, राइट. साथ ही दिव्य है, दोनों का सच्चिदानंद रूप है, इनका सच्चिदानंद रूप है, इनका सच्चिदानंद रूप है. इस तरह से दोनों में हरि और हर में कोई भेद नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिविनिटी. इन आइडेंटिटी दे आर डिफरेंट. हरि हरि है, हर हर है. हम ये नहीं बोलेंगे राधा रानी के पति कौन? शिव जी, क्योंकि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है. ऐसा है क्या? नहीं. पार्वती मैया बिलोंग्स टू लॉर्ड शिवा, राधा रानी बिलोंग्स टू कृष्णा. तो यानी दोनों में अंतर है भी, वननेस भी है और डिफरेंस भी है. वननेस है इन टर्म्स ऑफ डिविनिटी, त्रिगुणातीत है, दिव्य है, सच्चिदानंद रूप है, दोनों के दोनों. लेकिन साथ ही दोनों अलग इंडिविजुअल्स हैं, राइट. हम ये नहीं बोलेंगे ना कि विष्णु ने विष्णु के धनुष को तोड़ा, कि चाहे ये धनुष बोलो वो धनुष बोलो, एक ही बात है. नहीं, दोनों अलग है वास्तव में. तो इसके लिए बड़ा सुंदर जो एग्जाम्पल आता है वो है दूध और दही का. तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता के अंदर जिस प्रकार से दूध से दही आता है, दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. दूध और दही बोथ आर डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट. लेकिन दूध है, दही है.
अगर आपको लूज मोशन लगा होता है ना, फिर आपको दही खाना होता है। हाँ, आपको टाइट मोशन लगा हो तो आपको दूध पीना होता है, राइट। हम ये कहें दूध पियो, दही पियो, सब एक ही है। नहीं सर, दूध दही हाँ डेयरी है, बिकॉज यार डेयरी प्रोडक्ट्स वो सेम भी है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग है। उस तरह से विष्णु और शिव जी यानी हरि और हर दोनों में अंतर है भी वास्तव में। हर जो है वो हरि के भक्त हैं। इस साथ देखो हर जो है ध्यान लगाते हैं। ध्यान कौन लगाता है, भगवान या भक्त? भक्त। तो शिव जी वास्तव में है वो भक्त हैं। इसलिए जब हरि आते हैं राम जी के रूप में, हर आते हैं हनुमान जी के रूप में, राइट। आप देखो जब भगवान हरि भी आए यशोदा मैया यहाँ पर, तो हर आते हैं उनके यहाँ दर्शन करने के लिए। अलख निरंजन कैलाश से आया हम तो कृष्ण के दर्शन करके जाएंगे। यशोदा मैया जो है कृष्ण भा लेकर के आती है, उनके दर्शन करते हैं। शिव जी की आंखों में आंसू है, कृष्ण की भी आंखों में आंसू है कि मेरा भक्त देखो कैलाश से आया है मेरे दर्शन करने के लिए, कितना प्रेम करता है मेरे से, और चाहे मैं किसी अवतार में आऊं मेरी सेवा करने के लिए बड़ा आतुर रहता है। सबसे निखट्टू नालायक लोग जो हैं, तामसिक लोग, भूत प्रेत पिशाच, मैंने इनको दे के रखे हुए हैं, उनको उतारने की सेवा ले रखी है इन्होंने शिव जी ने। अरे शिव जी बहुत प्रिय हो मेरे को। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। सो इसलिए जब भी हरि आएंगे तो हर भी उसमें आएंगे एज सेवक। तो इसलिए दोनों का ये कनेक्शन भी है, भगवान का और भक्त का। ऑल दो शिव जी देवताओं वाली कैटेगरी में नहीं आते, देवादिदेव महादेव है वो, महादेव, राइट, महादेव। बट या एट द सेम टाइम ही इज अ भक्त। कई बार शाइवाइट्स होते हैं ना, वो गुस्सा हो जाते हैं इस बात से, कहते हैं देखो ये इस्कॉन वाले हमारे शिव जी को भक्त बताए थे। अरे सर, भक्त का स्थान कितना ऊंचा है, भगवान भक्त के सारथी बन रहे हैं, भगवान भक्त की चरण पादुका सर पे लेकर के आते हैं, भक्त का ये स्थान है। तो कभी हम जब ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, जो शिव जी के भक्त हैं वो गुस्से हो लेते हैं, देखो ये हरे कृष्णा वाले कहते हैं हमारे शिव जी भक्त हैं। पहली बार मैं सुना था ना, मैं भी थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि टाटू भी बनाया हुआ है मैंने, देखो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ जो ये बता रहे। तो ये भक्त का स्थान बड़ा पूजनीय स्थान है वास्तव में। तो शिव जी इस प्रकार से प्रभु के भक्त भी हैं, लेकिन वो जीवात्मा कैटेगरी में नहीं आते, वो इवन देवी देवता वाली कैटेगरी में भी नहीं आते, राइट। लेकिन वो एक अलग कैटेगरी है। शिव तत्व इज ए डिफरेंट तत्व, वो हरि के तत्व से भी अलग है। आए वो हरि से ही है, जैसे दूध से आता है दही, ऐसे शिव जी आते हैं, हरि से ही आते हैं। लेकिन वो जीवात्मा लेवल में भी नहीं आते, ही इज नॉट एट दैट लेवल, बड़ा एक्सॉल्टेड लेवल है, ही इज अ परमहंस। जब वो भागवत कथा करते हैं ना शिव जी, अपनी गोद में महामाया को बिठा करके, महामाया स्वरूपणी पार्वती वो गोद में बैठी हुई है, एंड देन ही इज डूइंग कथा। ऐसा कौन कथावाचक होगा जी? और सुनने वाले कौन लोग बैठे हैं? नारद मुनि बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी, सब ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं। ऐसे सोचो, ब्रह्मचारी लोग अगर ऐसे व्यक्ति से कथा सुन रहे हैं जो अपनी गोद में माया का एजेंट नहीं, खुद एचओडी को बिठा कर कथा कर रहा है, दैट मींस ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय माया। माया का प्रभाव नहीं है शिव जी के ऊपर, वो कथावाचक करने वाले हैं, तो सुनने वाले बड़े बड़े दिग्गज हैं। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा की, वो भी सुनने के लिए आए शिव जी से कथा। तो सोचिए शिव जी का क्या स्थान होगा, अरे अद्भुत। तो इसलिए शिव जी का भक्त होना उनका बड़ा पूजनीय स्थान है, बजाय कि हम फैनेटिक हो जाए, हम शाही वाइट हैं, नहीं शिव जी ऊपर है, नहीं हरि ऊपर है। अरे सर, ये भगवान और हमें, हाँ, मैं मेरा भी यही मानना है कि भगवान और भक्त का सुंदर रिश्ता है। शिव जी हमारे गुरु स्वरूप हो सकता है, क्योंकि वो हमें सिखा रहे हैं ध्यान लगाओ, ध्यान लगा रहे हो, सिंपल लाइफ रखो, अटैचमेंट छोड़ो। एग्जैक्टली। अब शिव जी के खुद के जो भक्त है ना, वो करोड़पति लोग हैं, बड़े बड़े बंगले हैं उनके, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, और शिव जी खुद कैलाश से 1 BHK अपार्टमेंट नहीं उनके पास। क्यों? क्या नहीं रख सकते वो? ही कैन। शिव जी को क्या कमी है, क्या सामर्थ्य में कमी है उनके पास, बट ही चूज सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सरल जीवन, उच्च विचार। उनका परिवार भी है, he has got a wife, 2 children, nice, लेकिन वो आराम से रहते हैं, भूत पिशाचों के साथ भी रहते हैं, उनको भी तारते हैं। सो दैट इज लॉर्ड शिवा एक्चुअली। तो इसलिए शिव जी का जो अगर पूरे चरित्र को देखेंगे तो भक्त के रूप में उनका स्थान इवन और अधिक पूजनीय है। तो जब अर्जुन के रथ पे हनुमान जी को बिठाने की जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप युद्ध नहीं लड़ सकते तो आप जो है विराजमान हो जाइए इस रथ के ऊपर, वो क्यों करी थी? क्योंकि कई लोग उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि जब विष्णु ने अवतार लिया तो उनको भी भगवान शिव की मदद की जरूरत पड़ी। उसका एक और वर्जन भी है, बट वो मैं छोड़ देता, वो आप बताए। वो देखिए, नो डाउट भगवान भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, और हनुमान जी इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट। हनुमान जी जो है वो अर्जुन के रथ की जो पताका है उसमें है, और ये हनुमान जी ने बोला शिव भीमसेन को, जब भीम आए थे, पूंछ नहीं उठा पा रहे वो, तो पहचाने भाई, अरे वास्तव में तो हम भी पवन पुत्र, ये भी पवन पुत्र है वास्तव में।
सो इन अ वे इट वाज मीटिंग ऑफ एल्डर ब्रदर, बड़े भाई से मिलना हुआ भीमसेन का। कहता है पूछ उठा ली, नहीं उठा पाए। कहता है अरे बड़े भैया जी गलती हो गई हमसे। तो फिर हनुमान जी ने उनको बोला कि एक तो मैं तुम्हारी चित्कार में रहूंगा, एक तो मैं फ्लैग में रहूंगा, हाँ, अर्जुन के फ्लैग में रहूंगा, तो वहां से मैं हेल्प करूंगा, साथ ही मैं तुम्हारी चित्कार में रहूंगा। सो वेन एवर, अगर भीमसेन अगर है ना, भीमसेन ना रथ पे बहुत कम रहते थे, रथ पे मतलब ना के बराबर, सिर्फ अपने टेंट से युद्ध भूमि में पहुंचना और यहां से वापस पहुंचना, इसके लिए रथ इस्तेमाल होता है। अदरवाइज वो रथ पे रहते ही नहीं, वो कहाँ है, नीचे ही रहेंगे, वो धुंधड़ाका करते रहेंगे। और जब उनकी चित्कार होगी, when he would shout, वाह, उस चित्कार के अंदर हनुमान जी की चित्कार भी है। तो कितने सैनिक तो हार्ट अटैक से मर जाते थे। whenever he would shout, वाह, तो कहीं तो ऐसे नहीं बढ़ गए, क्योंकि उसमें भीम की चित्कार भी है और हनुमान जी की चित्कार भी है, बाय द स्क्रीम। सो इसीलिए वो सेवा करने के लिए आए। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान परमात्मा रूप सबके हृदय के अंदर, ही डजंट नीड एनीवन। इवन राम जी ने पूछा हनुमान जी से, बताओ ये मैंने ब्रिज क्यों बनवाया लंका की ओर? वो रावण के पास पहुंचना था आपको, इसलिए रावण के पास पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, उससे कलेजे में मैं उसको वैसे ही दबोच के मार दूं। फिर भी प्रभु समुद्र है तो पार तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं भी, इसलिए नहीं समुद्र में तो सुखा दूंगा, समुद्र सूख लेगा, तलहटी में चल के निकल जाएंगे अपन लोग। तो फिर आप ही बता दीजिए क्यों बनवाया आपने हमसे ब्रिज? तो राम जी ने कहा, हनुमान तुम सबको सेवा में लगाने के लिए, क्योंकि जो सेवा में लगता है उसका कल्याण होता है। सारे वानर भगवान की सेवा करके तर जाएंगे, भगवान इस तरह से उनको सेवा में लगाया, अदरवाइज भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। एक उसके दूसरी कहानी मैंने ये भी पढ़ी कि क्योंकि गीता जो का पाठ होना था, और भगवान कृष्ण को पता था, और हनुमान चिरंजीवी हैं जिनको कलयुग में दोबारा से कुछ कार्य बचे हुए हैं, उनका सीखना जरूरी था कि गीता वाचन में क्या हो रहा है। Yeah, that's true. So he wanted to hear. हालांकि हनुमान जी के पास जो है विद्या है पूरी, क्योंकि उन्होंने सीखा है सारी विद्या को किससे? सूर्यदेव से। और भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को विद्या दी थी, भगवद गीता के अंदर आता है, ये सूर्यदेव भगवान को मैंने विद्या दी थी, लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ा तो फिर ये विद्या जो है, ये मतलब जो परंपरा थी नष्ट हो गई। बट ही हैज दैट नॉलेज, सूर्यदेव। और हनुमान जी ने किससे विद्या प्राप्त की है? सूर्यदेव। ही वाज इन सूर्य यूनिवर्सिटी, और उनसे फिर उन्होंने फिर सीखा भी सब कुछ, एंड ही वाज वेरी क्विक लर्नर। तो इसीलिए उनको सिर्फ गीता से कुछ सीखने के लिए आना पड़ा, ऐसा नहीं है। ही हैज लर्न दैट साइंस, पर वो भगवान हरि के मुख से सुनना चाहते हैं। इसीलिए हनुमान जी जो है वो रथ पे आसीन है, इसलिए। और ऑफ कोर्स ही इज देयर टू सपोर्ट दी पांडवास, पर साथ ही उनका एक खुद का पर्पस भी है। अगर हम ये पूरे महाभारत का जो पूरा ग्रंथ है उसमें कृष्ण जी की पर्सनल लाइफ देखें, और रुक्मणी के एंगल से देखें, या उनके जो बेटे थे उनके एंगल से देखें, तो ऐसा नहीं लगता कि ये तो हमारी जैसी दिक्कतें आ गई? कैसी दिक्कतें? तो जैसे बच्चे जो हैं वो सुन नहीं रहे बात, या झगड़ा कर रहे हैं, या वो उस तरह का कैरेक्टर नहीं बिल्ड कर पा रहे जो कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए। हाँ, देखिए होता क्या है, जब भगवान कभी ऐसा करते हैं, समटाइम्स भगवान इस बात को हाईलाइट करे, दैट मीन्स आपकी बायोलॉजिकल लीनेज इतनी जरूरी नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल लीनेज ज्यादा जरूरी है। जैसे एक और एग्जांपल है नरकासुर का। नरकासुर जो है वो वास्तव में भगवान का पुत्र है। वो ये क्या कारण, ये पूरी कहानी देखिए, नरकासुर इज वन ऑफ द डीमन जो कि पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी और वरादेव उनका सुपुत्र है ये, तो बेसिकली भगवान का पुत्र है ये। बट ही वाज वन जिसने 16,100 रानियों को अपडेट करके रखा हुआ है। सो कृष्ण भगवान आए, उसका वध किया, और फिर 16,100 रानियों के साथ विवाह भी किया, बाद में 8 और आई, सो 16,108 हो गई इस तरह से। सो यहां पर ये बात जो हाईलाइट हो रही है वो है आपके बायोलॉजिकल लीनेज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपकी स्पिरिचुअल लीनेज इज इंपॉर्टेंट। आप देखो, जैसे कि अगर आप हिरण्यकशिपु देखो, हिरण्यकशिपु इज अ डीमन, बेटा कौन? प्रहलाद, डिवोटी। अच्छा, इनका बेटा कौन? प्रहलाद का बेटा विरोचन, अगेन डीमन। उनका बेटा कौन? बलि, अगेन भक्त। तो डीमन भक्त, राइट। सो एक ऐसा व्यक्ति जो असुर है, उसका बेटा भक्त पैदा हो रहा है, भक्त का बेटा फिर असुर पैदा हो रहा है, असुर का बेटा फिर भक्त। लेकिन ये ऐसे से हो रहे थे जिगजैग। यानी बायोलॉजिकली आपका बायोलॉजिकल कनेक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट।
सो भगवान कृष्ण का स्पिरिचुअल कनेक्शन है पांडवों के साथ, राइट। तो भगवान अपनी दिखाई फैमिली में, भले ही प्रद्युम्न हो इत्यादि हो जो उनके फैमिली में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल्स, क्योंकि बायोलॉजिकल कनेक्शन है और कहीं ना कहीं उनमें कामदेव है बेसिकली, ही इनकारनेटेड। सो दैट्स वाई भगवान ये दिखा रहे हैं कि भगवान के साथ सिर्फ ऐसा कनेक्शन दिखा रहे हैं कि हम भी यादव हैं। सर यादव होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करना ज्यादा जरूरी है। यादव वंशी, लेकिन काम हम वही करते हैं जो बाहर जो लुक्के टपोरी करते हैं। तो यादव बन करके आपका कर्तव्य बनता है दैट यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, वो ज्यादा जरूरी है। सो टीचिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट बायोलॉजिकल कनेक्शन। और रुक्मणी के अगर एंगल से देखें, जैसे आपने बहुत बार राधे कृष्ण बोला, यस, तो रुक्मणी के साथ फेयर है ये क्या चीज? ये जो हम लोगों को शायद रुक्मणी का लव ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, प्यार किसी और से, शादी किसी और से। ओके, देखिए एक्चुअली ये लव ट्रायंगल नहीं है, ये लव पैरेलल है। बिकॉज वृंदावन के अंदर भगवान कृष्ण है और साथ ही उनकी शक्ति है राधा। तो यहाँ पर है राधा कृष्ण। भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं एज द्वारकाधीश। ही स्टेज इन वृंदावन बट ही एक्सपैंड्स एज द्वारकाधीश। सो श्रीमती राधा रानी ऑल्सो विस्तार करती हैं अपना एज रुक्मणी, तो बन गए रुक्मणी द्वारकाधीश। जब कृष्ण है ये अपना विस्तार करते हैं राम जी के रूप में, सो शी एक्सपैंड्स एज सीता, बन गए सीता राम। ये अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, ये एक्सपेंशन करती है अपना लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी नारायण। कृष्ण विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, ये विस्तार करती हैं गौरी के रूप में, गौरी शंकर। सो गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, रुक्मणी द्वारकाधीश, राधा कृष्ण। शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान। तो यानी लव ट्रायंगल नहीं है ये लव पैरेलल है असल में। शक्ति शक्तिमान का प्रेम, दिव्य प्रेम हमेशा दिव्य रूप से दिव्य रहेगा और हमेशा रहेगा, इनसेपरेबल रहेगा। तो बेसिकली वो केस है ये। हालांकि लीलाओं के अंदर ऐसा होता है दैट श्रीमती राधा रानी एक्सपैंड्स एज चंद्रावली, श्रीमती राधा रानी एक्सपैंड्स एज सत्यभामा, चंद्रावली expands as Rukmani. But since she is also coming from Radha Rani, so in a way she is expansion of Radha Rani. हाँ. तो अब इस सब में ये बताओ, हाँ जी, कि जो आजकल हो रहा है, जो कि एक महाभारत का युद्ध था, है ना, अब जो करंट पूरी दुनिया में कई तरह के युद्ध हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन हो रहा है। हाँ जी। अभी जो हमने बात करी उस हिसाब से तो कोई भी जो युद्ध में मरेगा वो जो है वैकुंठ जाना चाहिए उसको। इंडिया पाकिस्तान की एक सिचुएशन बनी हुई है, एक रशिया यूक्रेन की सिचुएशन बनी हुई है। क्या इन सिचुएशंस में वॉर जस्टिफाइड है? क्योंकि इतने सारे इनोसेंट लाइव्स दोनों साइड पे स्टेक पर हैं। क्या एक बेटर मैच्योर रिस्पॉन्स, सर्जिकल रिस्पॉन्स, शायद आज की डेट में अगर पोल करा जाता है तो पब्लिक ओपिनियन नहीं है सर्जिकल रिस्पॉन्स की, अब तो है कि भाई चढ़ाई कर दो, अब बहुत हो गए सर्जिकल रिस्पॉन्स। तो इसको धर्म के एंगल से इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन को या कोई भी युद्ध को देखने का क्या तरीका है? स्पेशली इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है ना, तब हमेशा उन्हें शांत करा जाता है। लेकिन जब समूह की बात होती है तो कहीं ना कहीं वॉर के बीच में धर्म एक साइड ले लेता है। क्या सही, इसको देखने का सही धार्मिक तरीका, सनातनी तरीका क्या है? देखिए, एक बात तो यह कि जहां तक वैकुंठ जाने की बात है, सब वैकुंठ नहीं जाते, बिकॉज दैट इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ महाभारत, जहां पर सब भगवान ही दर्शन करके मर रहे हैं। लेकिन वैसे अगर कोई युद्ध में मरता है जिसमें भगवान इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, उसमें अगर जो धर्म की साइड होंगे वो सबके सब हायर प्लैनेट्स में जाते हैं, डिपेंडिंग वो कैसे उनकी मृत्यु हुई, बट दे गो टू हायर प्लैनेट्स, चाहे वो सूर्य प्लैनेट हो, दे गो टू हेवंस, व्हाटएवर। सो लेकिन जहां तक बात है कि क्या वॉर जरूरी होती है, यस। सबसे पहले आता है अहिंसा परमो धर्म, पर सेकंड पार्ट है धर्म अहिंसा तथैव च। दैट मीन्स फॉर धर्म दे कैन बी वॉर एज वेल, धर्म की रक्षा करने के लिए, स्पेशली व्हेन यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे इंडिया हैज बीन फॉरगिविंग, नाउ फॉरगिवनेस ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। ये यार कुछ नहीं, वो माफ, नपुंसक है, माफ क्या कर रहा है, दम ना है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं क्षमा जो है वो आपकी नामर्दगी काउंट हो रही है, बेसिकली आपकी इंपोर्टेंसी काउंट हो रही है, आपकी वीकनेस काउंट हो रही है। सो ऐसे में देन यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप। अगर ये केस आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों, लेकिन आज जो है वो व्यक्ति उससे कोई गलती हो गई, पर देखते हमारे पड़ोसी जो चंगू मंगू हैं,
ये चंगू मंगू जो है ये ऐसा नहीं हमारी बड़ी सेवा की इन लोगों ने, कुछ नहीं, ये हमेशा से स्वार्थी रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हमेशा रहा है इनकी तरफ से हमेशा, चाहे वो ईस्टर्न साइड में हो या वेस्टर्न साइड में हो, ऐसा तो ऐसा भी नहीं है, राइट। और या फिर गलती से कुछ हो गया हो, गलती से नहीं, वेल प्लान होता है सब कुछ, हिसाब किताब, जो भी टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं सब वेल प्लान होते हैं। तो इसीलिए ऐसे में ना, नाउ वी शुड नॉट जस्ट टेक पोजिशन ऑफ सॉफ्टनेस वाले कई बार मीटिंग्स वगैरह हो गई, हमने समझौता एक्सप्रेस भी कर ली, हमने ट्रेनें भी भेज दी, हमने बसें भी कर ली, आपके फिशरमैन वगैरह कुछ यहाँ पर आए थे गलती, हमने कहा ठीक है बिना वीज़ा का गए क्या, चल यार चल वापस चल, कोई नहीं कोई एक्शन नहीं लिया हमने। बल्कि अगर कोई मेडिकल हेल्प चाहिए आपको, आपके लिए वीज़ा प्रोसेस ईजी कर दी, क्योंकि मेडिकल सिस्टम इंडिया के अंदर ज़्यादा अच्छा है। तो कोई बात नहीं, आप पड़ोसी मुल्क के हो, आपके यहाँ मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान से आप इंडिया में आइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस प्रकार से भी इंडिया ने फैसिलिटेट कर लिया। लेकिन ये सारे प्यार मोहब्बत मीटिंग फीटिंग ये वो करते हुए उसका नतीजा क्या है? थिंग्स आर स्टिल अग्रेसिव। तो इसलिए फिर ऐसे में फिर ऐसे फिर आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ता है। जैसे अगर आप फिलिस्तीन का भी देखें, अगर फिलिस्तीन और इजराइल, अब अगर इजराइल और फिलिस्तीन का भी अगर हम केस देखते हैं, इजराइल हैज बीन वेरी अकोमोडेटिंग, मतलब उसने इवन फिलिस्तीन जो लोग हैं उनको अपने यहाँ नौकरियां भी दे रखी हैं कि आओ यहाँ नौकरी करो, हो तो गई इससे पहले 7 times वी हैव फॉट, 7 times आई हैव डिफीटेड यू, इतने लोग मर लिए, चलो छोड़ो यार, अब हम शांतिपूर्वक रहेंगे। पर उसका फायदा क्या हुआ? उसका बल्कि गलत फायदा उठाया सामने वाली पार्टी ने कि हम इन्फिल्ट्रेट भी करेंगे और आपके मासूम लोगों को मारेंगे भी। अब भाई अब मेरे को पूरा साफ करने का, सुपड़ा साफ करने का है। अब सिस्टम फॉर्मेट हमास साफ कर दिया इजराइल ने एक्चुअली। तो इसीलिए दैट मींस कभी कभी ना फिर आपको हिंसा करनी पड़ती है, बिकॉज आपकी सॉफ्टनेस, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी ह्यूमिलिटी इज नाउ बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, उसका बल्कि मिसयूज हो रहा है अब। सो आपको युद्ध करना पड़ जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर में अगर आप देखें, एक्चुअली इट वाज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। यूक्रेन तो सिर्फ बैटलफील्ड बना उसका, दैट्स इट। वो नाटो के साथ उसका जुड़ना, सो यहाँ पर रशिया बोल रहा है भाई काय कोई जुड़ रहा है तू, हाँ अपन लोग कल्चरली एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हैं बजाय कि यूरोप के, सो बी विद मी। पर कहीं ना कहीं तो बेसिकली ईगो वॉर में नुकसान हो लिया, कितने सारे लोग मर लिए उसके अंदर। तो कहीं ना लीडर्स के अंदर मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, भाई मेरे को अपना पूरा कुनबा देना ना। इफ यू सी एंटायर यूक्रेन गॉट वाइप्ड आउट, इतना नुकसान, कितनी बिल्डिंग खत्म हो गई, रशिया को भी बहुत नुकसान हुआ है, यूक्रेन को भी नुकसान हुआ। तो इस अब 2 साल हो गए करीब इस वॉर को। तो कहीं ना कहीं देखो लीडर्स को भी सोचना चाहिए कि ना हमें अपनी ईगो को किनारे रखना है और शांति की ओर आगे बढ़ना है। तो इसलिए कभी कभी ऐसे बैटल्स वगैरह हो जाती हैं आउट ऑफ ईगो ऑफ द लीडर्स, तो उससे बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। सो इसे समटाइम्स वॉर्स होती हैं बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ द लीडर्स, समटाइम्स जैसे अगर आप इजराइल का केस लें या इंडिया केस लें, यहाँ पर भाई हमारा सॉफ्टनेस इज टेकन फॉर ग्रांटेड। तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ता है। हम नहीं चाहते भाई हम किसी का इनोसेंट लोगों को मारे। अब जैसे बाढ़ आ गई जी, अब कितने लोग बह गए हमारे पाकिस्तान में, राइट। अब क्या करें, तुम यहाँ लोगों को मारते तो करना पड़ जाता है इस तरह से। सो इंडिया हैज बीन वेरी पीसफुल एज अ कंट्री। आप देखो सबसे ज्यादा मस्जिदें कहाँ पर हैं? इंडिया के अंदर है। सबसे अधिक मस्जिदें टूटी कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में 200 मस्जिदें टूट चुकी हैं अब तक, बिकॉज नाउ दे आर वर्किंग फोकसिंग ऑन टूरिज्म, पर्यटन को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए यहाँ से सड़क निकलनी है, यहाँ मस्जिदारी कहते हैं हटा दो जी। अच्छा, ऐसा होता है? अरे बिल्कुल। बल्कि आई सॉ वन न्यूज इस पे नेट पे मैंने देखी थी, एट वन प्लेस एक मस्जिद हटा करके वहां लेडीज टॉयलेट बनाया उन्होंने। ये तो हम इंडिया में सोच भी नहीं सकते, यहाँ तो दंगा फसाद हो जाएगा। करेक्ट। सऊदी अरेबिया में हुआ है एक्चुअली फॉर टूरिज्म, बिकॉज उनको पता है भाई अब लोग पूरी दुनिया जा रही ईवी के ऊपर। तेल हमारे वैसे कुएं 60% खाली हो चुके हैं, 40% बचे हैं हमारे, दैट्स इट। इसलिए तेल की पे तो राज करके हम दुनिया पे राज नहीं कर पाएंगे। नाउ वी हैव टू वेलकम द वर्ल्ड, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैसिलिटी बनाओ। सो इसलिए सऊदी अरेबिया बहुत रिलैक्स भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, वेरी वेलकमिंग, ऐसा हो रहा है। हाँ। तो मस्जिदें कहीं टूट गई 200। अब 200 तो ये पुराना नंबर है, ये तो बता रहा हूँ आपको 2021-22 का स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद और भी टूट चुकी हैं। वाई? बिकॉज दे आर एनकरेजिंग टूरिज्म। उस जगह किसी और जगह बना दी मस्जिद, मतलब यहाँ नहीं बनी अगर, इट्स ओके। तो लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया हैज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल। एक मस्जिद गिरी, वहां पर राम मंदिर कराया, उसके लिए भाई कितना बड़ा कोर्ट केस लड़ा रहे हैं, माय गॉड, कितने कितने लोग मरे हैं उसके अंदर। तो इसलिए सबसे अधिक रिस्पेक्ट मुसलमानों में कहाँ पर है? इंडिया में। इवन शेख हसीना उनके खुद के देश से भागती है, तो यूएस से रशिया अमेरिका नहीं जाती, वो इंडिया आती है। उसको पता है सबसे सिक्योर कंट्री कौन सा है? इंडिया। ज़ोरास्ट्रियंस ईरान छोड़ करके फल फूल खा रहे हैं,
इंडिया के अंदर जितनी चर्चेस इंडिया के अंदर हैं उतनी चर्चेस तो यूरोप और अमेरिका के अंदर नहीं है जी। यहाँ पर तो मतलब 2000 से 2005 में 10,000 चर्च खुली थी साउथ इंडिया के अंदर अलोन। इसमें ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट को नहीं ले रहा मैं, सिर्फ साउथ में 10,000 चर्चेस। क्या इस स्केल में चर्चेस और कहीं बनी है? नहीं। सो इंडिया हैज वेरी लविंग, वेरी अकोमोडेटिंग, वेरी फॉरगिविंग। आओ जी साथ मिलके चलेंगे, आओ। और हमने क्या किया, अरे साथ मिलके चलेंगे, ले तेरी तो चक्कू। तो इंडिया को चक्कू खाने पड़े इन लोगों से बिकॉज इंडिया ने इन पे विश्वास किया। तो इसलिए फिर कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। फिर हमारे बुलडोजर बाबा तो हैं ही फिर हमारे, ठीक है, कि भाई आप मिसयूज कर रहे हो अपनी पोजीशन का, देन ही हैज टू टेक सम एक्शन। तो करना पड़ता है। पर धर्म के एंगल से ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले तो अहिंसा परमो धर्म का पालन किया, जब उसका मिसयूज हुआ फिर धर्म अहिंसा तथैव च, फिर उसका भी पालन किया। तो आतताइयों को सीधा करना ये भी धर्म में काउंट होता है। आतताइयों को पंखा करना जो है ये अधर्म में काउंट होता है। हम बोले तो अहिंसा है नहीं। जैसे कि ना महात्मा गांधी से मुझसे पूछा गया, बिकॉज ही वुड हैव 2 गर्ल्स ऑलवेज ऑन हिज साइड। महात्मा गांधी जी हमारे क्यूटी पाई। तो किसी ने पूछा जी महात्मा गांधी जी आप बोलते हैं अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये जो अगल बगल में जो 2 जवान लड़कियों को लेकर के आप चलते हो, इफ समबडी मोलेस्ट देम, अगर कोई इनके साथ को दुर्व्यवहार करता है तो आप हिंसा करोगे नहीं करोगे? नाउ इट वाज अ डेडलॉक फॉर महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ही सेड मैं स्टिल अहिंसा का पालन करूंगा। ये दोनों जो लड़कियां थी, दे लुक्ड एट महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। कहता है बाबूजी मतलब कोई हमें मॉलेस्ट करेगा, आप हाथ जोड़ कर मॉलेस्टेशन देखते रहोगे? आप करिए, देखिए गलत है लेकिन अब जो हो रहा है तो होता रहे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, देयर वायलेंस इज रिक्वायर्ड धर्म की रक्षा करने के लिए। स्त्री की रक्षा करना ये धर्म का पार्ट है। उसमें हम नहीं कर सकते चलो ठीक है ओके गलत है, ये गलत है, मॉलेस्टेशन गलत है, हो रहा है वो पूरा हो गया मॉलेस्टेशन, गलत गलत है, ये नौटंकी है। करेक्ट, ये नौटंकी भैया, हिंसा नहीं है। सो इसीलिए हिंसा का भी यूज होता है, धर्म की रक्षा करने के लिए यूज करना पड़ता है उसका। और कोलैटरल डैमेज धर्म में अलाउड है? देखो होता है कोलैटरल डैमेज, जैसे कि अब जैसे कुछ लोग मरते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ कोलैटरल डैमेज, बट दैट्स द वे इट इज। हायर पर्पस के लिए, और हायर पर्पस आपको करना पड़ता है। पाकिस्तान को क्या मैसेज दोगे अभी आप? पाकिस्तान को हमारा यही मैसेज है, समझदार बनो जी, ठीक है। सो दे शुड नॉट एनकरेज टेररिज्म। इंडिया तो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। जब इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प कर सकता है, वहां रोड बनवा रहा है, वहां बिल्डिंग बनवा रहा है, तो सर आपको भी हेल्प हो जाएगी। एंड वी नो दैट इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आज 5th नंबर पे है और मोदी जी ने बोला बाय 2029 हम 3rd नंबर पे होंगे, और इट इज गोइंग टू बी ट्रू। तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके साथ कई को पंगा लेना रे, राइट। अभी अब देखते हैं, अभी 22 रफाल हमारे पास ऑलरेडी थे, 36 अभी और आ गए हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस वी आर वे अहेड ऑफ एनी अदर कंट्री एक्चुअली। मतलब उनका शाहीन है और हमारे यहाँ के अग्नि और ब्रह्मोस इनकम्पेरेबल एक्चुअली। सो शाहीन ऑल्दो उसकी रेंज है, लेकिन हमारी रेंज भी है, बट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन इट कैन डू। जैसे कि इससे पहले थ्रेट आई थी न्यूक्लियर वॉर की अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तो उनका वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में। ही सेड अगर तो न्यूक्लियर वॉर होती है तो मैं आधा भारत खोने को तैयार हूं, लेकिन इस बात का भी मैं आश्वासन देना चाहूंगा पाकिस्तान को, कल सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। आई एम रेडी टू लूज हाफ ऑफ इंडिया, बट तुम्हारा पूरा जाएगा, पर तुम्हारा तो पूरा सुपड़ा साफ कर दूंगा मैं। हाँ। तो इसीलिए ना ऐसे पंगा नहीं लेना चाहिए बिना मतलब के। तो इसीलिए मेरा तो ये एडवाइस है पाकिस्तान को, पाक कामों में साथ दे, नापाक कामों में साथ ना दे, और अपना नाम जैसा उनका नाम है उस नाम को जुए। उनका नाम जो है ना पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है। तो इसलिए शांति से अपना विकास की ओर ध्यान दें। और क्या, नहीं तो सोचिए ना बस जिस देश के अंदर इतना बुरा हाल है कि वहाँ के खुद के लोग बोल रहे हैं हम तो चाहते हैं कि इंडिया के वजीर आजम हम पे हमला करके खुद में मिला ले हमको, ताकि हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो जब इतना बुरा हाल है काहे को लड़ना भाई। और वहाँ के सोल्जर्स आप देखिए न्यूज़ में, वहाँ के सोल्जर्स दे रिजाइंड, ऑफिसर्स 500,000 के आसपास ऑफिसर ने रिजाइन किया। तो सुसाइड मिशन है भैया ये जो वॉर हम करते हैं, इट्स अ सुसाइड थिंग। आके 5,000 सोल्जर्स रिजाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, और रिजाइन कर रहे हैं उनकी देखा देखी। बच्चे और क्या आपको बोलना पड़ रहा है भाई, हम तो टर्की जी, चाइना जी, इतना अगर बोलना पड़ जाए तो सर काय को,
मतलब जब धौंस तब दिखाओ जब कुछ हो धौंस दिखाने वाला। तो इसलिए दे शुड फोकस ऑन देयर डेवलपमेंट। और ये जो इंडस वैली ट्रीटी जो है, रिवर ट्रीटी, अगर कैंसिल हो जाती है या आगे पीछे कवर होती है, प्रैक्टिकली 70% पाकिस्तान और रेगिस्तान बन जाएगा। तो समझदार बनो, काहे को पंगा भाई। इसके पहले कितनी वॉर हुई हमारी, लेकिन उसकी किसी वॉर में पानी नहीं रोका गया। इवन कारगिल वॉर होगी, उसके पहले 72 की वॉर होगी, लेकिन पानी नहीं रोका गया। ठीक है यार, जो ट्रीटी होगी। और ये ट्रीटी सिर्फ इंडिया है जिसने साइन किया है। अगर आप देखें सो पूरे एशिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं, ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं विच आर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। चाइना से आ रही है इंडिया, चाइना से इंडिया में आ रही हैं। और इसके अलावा बतेरी रिवर्स हैं। किसी देश ने कोई ट्रीटी साइन नहीं की हुई, इकलौता इंडिया ही है ट्रीटी साइन करके बैठा हुआ है। उसमें 20% खुद के पास रखा है, 80% दे रहा है, आप ले लो जी। हम इसका फायदा उठाएंगे काहे को। अब ये गलती सुधार ली हमने, हाँ, और ऐसे टाइम पे सुधार ली जब पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में किसी ने आवाज नहीं उठाई। So that's a smart move. स्मार्ट मूव। और इंडिया के सबके साथ दोस्ती है। जो कोविड आया था, कोविड में अपने देशवासियों को 140 करोड़ वैक्सीन लगी, वो इंडिया ने किया। इसके अलावा दुनिया वालों को 150 करोड़ वैक्सीन दिए हैं इंडिया ने। कितने देशों को तो फ्री में दिए वैक्सीन। जैसे कोई कई अफ्रीकन कंट्रीज से दे कुड नॉट अफोर्ड, इंडिया ने फ्री में दी। ये स्वैग है इंडिया का कि खुद ही वैक्सीन लगवाएगा, पूरी दुनिया को वैक्सीन लगवाएगा, कितने देशों को फ्री में देगा। इसके अलावा जितनी भी और वैक्सीन थी, स्पुतनिक भी आई थी फ्रॉम रशिया, फाइजर भी आई थी फ्रॉम यूएसए, एक 75,000 की, 12,000 की है। हमारी 500 रुपए में आपकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन वाज इवन मोर इफेक्टिव, सस्ती इफेक्टिव। स्पुतनिक वाली कहीं लगी लेकिन फिर भी हो रहा है कोविड। फाइजर लगी जॉनसन एंड जॉनसन, फिर भी हो रहा है जी कोविड, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो सर सस्ती भी है, टिकाऊ भी है, टेक्नोलॉजी, बुद्धि, इंटेलिजेंसिया कहाँ है, किससे पंगा ले रहे हो यार काई को। यूएसए के अंदर, सिलिकॉन वैली के अंदर आपके 30 से 40% जितने प्रोग्रामर्स हैं, कोडर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, इंडियंस हैं। चाहे आपके चीफ जो सीईओज हैं, सीएफओज हैं, इंडियंस हैं। हमें समझना पड़ेगा इंडिया इज वेरी पावरफुल कंट्री इवन इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन ऑल्सो। ऐसे होता है हर जो कॉन्टिनेंट है, देश है, they are influenced by certain planet as per astrology. Yes. जैसे कि ना जो यूरोप आता है वो वीनस में आता है, इसलिए भोग विलास में लिप्त हैं लोग। अच्छा, हाँ। ये कैसे, ये पूरा समझा। हाँ, जैसे यूएस है वो आता है राहु में, इसलिए डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स वो अमेरिका रहेगा जहाँ कहीं वो घुसा हुआ भाई साहब। हाँ, जैसे वहां होता है ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कौन आएगा, यूएसए। तो राहु का प्रभाव है। ठीक है। इंडिया कौन से अंडर में आता है, कौन से प्लैनेट के अंडर में आता है, गुरु। That means knowledge, learning, family spirit, togetherness, इसमें आता है इंडिया। इसलिए इंडियंस आर मोर इनटू नॉलेज। और अफ्रीका और यूरोप कहाँ पर आता है? यूरोप है, यूरोप इज मोर इनटू वीनस, शुक्र। हाँ, इसलिए लोग जो है भोग विलास में रहते हैं। जो अफ्रीका है वो केतु में आता है, सॉरी शनि में आता है। शनि आपसे बहुत मेहनत करवाता है, बट अल्टीमेटली इट गिव्स यू प्रॉस्पेरिटी। तो इसलिए अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ प्राकृतिक रिसोर्सेज, अफ्रीका में बहुत है। हाँ। बहुत है। हाँ। लेकिन मेहनत भी आपसे कराएगा, राइट। इट्स अ स्लो प्लैनेट, तो इससे आपको मेहनत करके चीजें प्राप्त होंगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। लेकिन साथ ही शनि अगर था आपका संसार थोड़ा छुड़ा देता तो संसार से थोड़ा पीछे चलता भले अफ्रीका। ऑल दो रिसोर्सेज इतने सारे हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई इंटरनल वॉर हो गई, कुछ इन्वेजन हो गया आपस में, कुछ सिविल वॉर हो गई, तो वो बेचारे उस तरह से उनकी एनर्जी वेस्ट बहुत हो जाती है। हाँ। अफ्रीका की। बट ये डिफरेंट प्लेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजिकली। और ईस्ट चाइना किस प्लैनेट से इन्फ्लुएंस है? चाइना केतु में आता है। अच्छा, बदमाशी। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वर्ल्ड मैप के वो समझना। तो जो ये एक और जो मुद्दा जो आजकल बहुत चल रहा है, ट्रम्प डिप्लोमेसी जो चल रही है, या फिर जो ये पूरा ट्रेड वॉर चल रहा है, या आर्म ट्विस्टिंग चल रही है बेसिकली, उसको देखने का सनातनिक तरीका क्या है? देखिए होता क्या है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। तो सनातन ये बोलता है जब तुम्हारा विनाश होना होता है तो तब आप गलत डिसीजन लेते हो। अब ये टैरिफ की जो वॉर चली यूएस से इंडिया इन चाइना, दैट शोज कि किस तरह से बेसिकली हम विनाश काल की ओर जा रहे हैं। बिकॉज इट्स अ ह्यूज मार्केट, चाइना इज सच अ ह्यूज मार्केट फॉर यूएस, इज ह्यूज मार्केट फॉर चाइना। अगर आपस में ऐसे भिड़ लेंगे, दोनों इकोनॉमिकली नीचे की ओर जाएंगे। और इंडिया देखो, इंडिया का फायदा होगा ऑफकोर्स। इंडिया साइलेंट रहा इसमें, बात आपने टैरिफ लगा दिया, बात चुप रहे, पर अल्टीमेटली इसमें इंडिया का फायदा होगा। तो और साथ ही क्योंकि ना कहीं वर्ल्ड इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3,
वर्ल्ड वॉर 3 इज प्रेडिक्टेड टू बी अराउंड से 2030 की 32 के आसपास होनी है, पर उसके लिए अब ये माहौल बन रहा है, चाहे वो यूएसए और चाइना का हो, इंडिया पाकिस्तान हो, यूक्रेन रशिया हो, इजराइल फिलिस्तीन हो। बेसिकली अब देखो पूरी दुनिया में ना ये एनवायरनमेंट बन रहा है फॉर वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर होगी, इसमें जितनी भी तामसिक शक्तियां हैं दे वुड बी डिमोलिश्ड। उसमें चाइना है वो डिवाइड हो जाएगा आगे जा करके, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स सुधर जाएगा या फिर उठ लेगा, जो भी होगा इसके साथ। यूएसए आज वर्ल्ड पावर बना घूमता है, क्राइसिस, तो इसलिए वी आर द बेस्ट कंट्री, वी आर नंबर 1 कंट्री, वुड नो मोर बी नंबर 1 कंट्री। ये और इंडिया पर लिखा हुआ है ये किसी बेसिस पे, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन बोल रहे हो आप। या एंड इंडिया वुड बिकम द वर्ल्ड पावर, नॉट इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस बट इन टर्म्स ऑफ गार्जियनशिप, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, सोबरिटी। जितने मीट ईटर्स हैं निपट जाएंगे इसके अंदर। उसके पहले कुछ ना कुछ आपदाएं भी आएंगी, इट इज ऑल्सो प्रेडिक्टेड। जैसे कोविड आया, प्रेडिक्टेड वेयर? प्रेडिक्टेड बाय सम ऑफ द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे मिस्टर KN राव करके हैं, ऐसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे हैव प्रेडिक्टेड। और उनकी आज तक कोई एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं हुई है। नास्ट्राडामस ने भी प्रेडिक्ट किया हुआ है। कुछ कंटेम्प्रेरी भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे हैव आल्सो प्रेडिक्टेड। तो इसलिए अब धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म का नाश होगा। अधर्म का नाश कैसे होता है? महामारी से होता है। सो ये वर्ल्ड वॉर होगा 2030 में। उसके लिए एनवायरनमेंट बना हुआ ऑलरेडी, देखने हम पूरी दुनिया के अंदर हमने देखो इतना कोलाहल एक साथ नहीं देखा हुआ। वी हैव सीन बैटल्स इवन बिफोर दिस टाइम, बट नॉट एट दिस स्केल। इस स्केल पे कभी नहीं हुई। यस, इस स्केल पे भी नहीं। आप प्रैक्टिकली देखो सब जगह पर कुछ ना कुछ है ही है एक्चुअली। चाहे चाइना का इंडिया के साथ टसल चल ही रहा है, उसका वियतनाम के साथ भी चल ही रहा है, जापान और चाइना का भी आपस में रहा ही है, राइट। रशिया यूक्रेन का ऑलरेडी लगा ही हुआ है। यूरोप को बुरा हाल हो रखा है, बिकॉज जितने भी ये जो अरेबियन कंट्रीज हैं ये लोग जा रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं वहां पर लोगों को। आई सॉ 13 लाख मुस्लिम्स गोइंग टू यूरोप थ्रू टर्की। पूछा उनसे, सर क्यों पहुंचे यहाँ पर? टू इम्प्रेग्नेट यूरोपियन वुमेन सो दैट वी कैन मेक यूरोप इस्लामिक। तो ये एक अलग टसल चल रहा है यूरोप के अंदर। नॉर्थ अमेरिका विल फेस अनदर रिसेशन, बिगर रिसेशन। वहाँ अपनी अलग किल्लत है। साउथ अमेरिका जो है हमेशा पड़ा नहीं चक्कर है, बिकॉज वो अपने आपस में ही निपटा पड़ा रहता है। ऑल फुल ऑफ रिसोर्सेज। चाइना घुसा हुआ है साउथ अमेरिका के अंदर फॉर रिसोर्सेज। पर लड़ाई झगड़े पूरी दुनिया के अंदर है एक्चुअली। यूक्रेन बिकेम द बैटल फील्ड फॉर यूएसए एंड रशिया। ये आर्म सप्लाई कर रहा है ताकि इनका युद्ध चलता रहे। यूक्रेन के बाद इतना कहां से आने वाला भला, इतना आर्म्स एंड एम्युनिशन? तो पूरी दुनिया को अगर हम ऑब्जर्व करें अगर एज अ होल, पूरी दुनिया इज इन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो एक पोटेंशियल बना हुआ है कि सर अब बस कब फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए। रियलिटी क्या है? क्योंकि जैसे हमने बात करी स्क्रीन सेवर की तरह, सिमुलेशन थ्योरी की बात होती है, मल्टीवर्स की बात होती है, और ये जो हमें बहुत सारे नए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ये एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया ये सब कुछ दिखा दिया कि कैसे ये जो है सिमुलेशन है या कैसे मल्टीवर्स है। इसको देखने का सही हिंदुत्व के हिसाब से, हिंदुइज्म के हिसाब से इस रियलिटी को समझने का सही तरीका क्या है? देखिए, रियलिटी को सही जो समझने का तरीका है, जिसने रियलिटी बनाई है उसकी शरणागत हो जाओ, वो आपको रियलिटी को रिवील कर देंगे। दैट इज भगवान श्री कृष्ण। ये जगत उन्होंने बनाई, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ, जगत के नाथ। एंड दिस एंटायर क्रिएशन इज कमिंग फ्रॉम हिम, बिकॉज कृष्णा एक्सपैंड्स एज विष्णु, फिर विष्णु से फिर सारी सृष्टि आती है। एंड दैट्स द ट्रूथ। तो जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम इनको जान नहीं सकते। लेकिन साथ ही ये भी है कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं और हमारे जो वैदिक कॉन्सेप्ट्स हैं काफी मिलते भी हैं लेकिन काफी अलग अलग भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से मल्टीवर्स का अगर कॉन्सेप्ट देखें, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउ दे बिलीव कि एक ही स्थान पे दे कैन बी डिफरेंट डायमेंशंस। जैसे इसी यूनिवर्स के अंदर एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। अभी थ्योरी है एक्चुअली कि ना एक फला यूनिवर्स से मेरा ही वर्जन है जो यहाँ पर आ गया, लीक हो गया। वो वहाँ एक्सप्लोजन हुआ था तो वो वॉल टूट गई और वो उसे निकल आ गया। और मैंने कहा तू 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 कौन? कहते मैं अमोघली का दास। मैं भी। तू कहाँ से आ रहा है? कहते मैं उस यूनिवर्स से आ रहा हूँ। बट विद इन द यूनिवर्स देयर इज अनदर यूनिवर्स जो कि एक डिफरेंट डायमेंशन में। नाउ इट्स अ थ्योरी एक्चुअली। ऑल दिस मूवीज बनी हुई है, इंटरस्टेलर जैसी मूवी हो गई, प्रोजेक्ट जैसी मूवीज हो गई। सो बट लेकिन ये थ्योरीज हैं, राइट। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि दैट विद इन अ यूनिवर्स देयर आर मल्टी डायमेंशनल ऑफ स्पेस एंड टाइम। जैसे हम लोग जब चांद पे गए तो हमें वहां कोई दिखाई नहीं,
लेकिन शास्त्र के अनुसार वहाँ ये तो चंद्रलोक है, वहां पर चंद्रदेव भी रहते हैं, वहां पर लोग भी रहते हैं, लेकिन वहां तो कोई नहीं मिला हमें। बिकॉज हमारा जो डायमेंशन है जिसमें हमारे जो स्पेस शटल वगैरह उतरते हैं वहां पर, चाहे चंद्रयान 1 2 3 4 वट जो भी उतरे वहां पर, अपोलो 1 अपोलो 2 वट जो भी उतरेंगे वहां पर, दे वुड एंटर मून ऑन अर्थली डायमेंशन, इसलिए हमें वहां कुछ दिखा भी नहीं। बट समबडी एंटर्स मून ऑन ल्यूनर डायमेंशन, वहां पर हमें लोग नजर आएंगे। एक्चुअली सेम जगह है, सेम मून प्लैनेट, लेकिन वहां लोग नजर आएंगे। डायमेंशन चेंज हो गए। अब इसके लिए नाउ साइंटिस्ट आर प्रपोजिंग वेरियस थ्योरीज, लाइक फॉर एग्जांपल ब्लैक होल की थ्योरी है। नाउ दे से अर्लियर इट वाज बिलीव्ड कि इट इज वेरी कंडेंस्ड मैटर, इससे फोटोन भी एग्जिट नहीं कर पाता, दैट्स ब्लैक होल। बट नाउ दे हैव सीन एमिशंस फ्रॉम इवन ब्लैक होल, यानी कि भाई ये तो कुछ और है, बहुत रीसेंट है। Now that means now they're believing black hole is a gateway to enter into new space and time dimension. So when you enter, it's a black hole. When you are in between, that's a wormhole. And when you exit, that's a white hole. Yes. So आप different space में enter कर जाते हो dimension के, different dimension of a space when you enter through black hole. Now it's a theory. They are working on it. That ways we can enter into a different time and space dimension. अब इसलिए हम देखते हैं कि ना हम बाकी कई प्लैनेट्स नहीं देख पाते। वाई? उसका कारण ये है बिकॉज हम जहां भी जाएंगे हम अर्थली डायमेंशन में ही जाएंगे, चाहे वीनस पे जाएं, चाहे मरकरी में जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे मून पे जाएं, वी गो ऑन अर्थली डायमेंशन, इसलिए हमें कुछ नजर नहीं आता। यस। तो इसलिए विद इन यूनिवर्स देयर आर डिफरेंट टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। यस। या टाइम के भी अलग अलग डायमेंशन हैं। जितनी ज्यादा ग्रेविटी ज्यादा होगी उतना मानते हैं कि वहां पर टाइम स्लो चलेगा। इसलिए आप किसी हाई ग्रेविटेशन वाली जगह पे जाएंगे, वहां से वापस आते हैं, आपका 1 घंटा है, पृथ्वी पे 100 साल बीत गए, आ रहे ऐसा कैसे, क्योंकि वहां टाइम भी स्लो जाता है। सो दीज आर डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट। लेकिन साइंटिस्ट अभी ये नहीं जानते कि क्या ब्रह्मांड के बाहर और ब्रह्मांड भी हैं। इस बारे में उनको आइडिया ही नहीं है। एक्चुअली आप जितनी फोटोग्राफ्स देखते हैं ना सोलर सिस्टम की, एक्चुअली वो सब ग्राफिक्स वाली इमेजेस होती हैं। हमारा अभी जो वॉयजर 1 वॉयजर 2 है वो अभी प्लूटो के जस्ट पार निकला ही है। अभी जितने भी इमेजेस हम दिखाते हैं हमारी मिल्की वे की, मिल्की वे की तस्वीर है, वो कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स वाली तस्वीर होती है। Right. ये फोटो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारा आज तक कैमरा वहां तक गया ही नहीं है। करेक्ट। मिल्की वे के बाहर नहीं गए हम, सॉरी मिल्की वे क्या, हम सोलर सिस्टम के बाहर नहीं, अभी गए हैं बस। तो मिल्की वे के बाहर हम गए नहीं, हमारा कैमरा दोबारा फोटो कैसे निकालेगा वो। हाँ। तो ये अब ये हमारी एज्यूम्ड फोटोग्राफ्स हैं कि ना शायद कुछ ऐसा होगा, क्योंकि लाइट ट्रैवल करके अगर आ रही है और ये इस फ्रीक्वेंसी की है तो ना ये वैसी वाली होनी चाहिए। क्वाइट पॉसिबल, व्हाट इट सीम्स लाइक, क्वाइट पॉसिबल, प्रोबेबली, व्हाट इट एज पर माय डिडक्शन। ये इन शब्दों के साथ हम ये इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो इससे भी बड़ी है, 2 गैलेक्सीज हैं आपस में भिड़ने वाली हैं। अब ये थ्योरीज हैं एक्चुअली, राइट। इनका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है हमारे पास। हाँ। मतलब ये डिड्यूस नॉलेज है। तो जैसे मान लो ऐसे आवाज आ जाए, अरे कुकर की सीटी है क्या? कहता नहीं भाई साहब, वो एक्चुअली बगल में ना रेलवे ट्रैक है। हाँ। तो ट्रेन कभी कभी बगल से निकलती है। हाँ। अब ये डिड्यूस नॉलेज है, गड़बड़ हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। हाँ। जैसे अभी जो नॉलेज है हमारी यूनिवर्स को लेकर, यूनिवर्स तो दूर की बात थी, हम तो सोलर सिस्टम में अभी कई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। डीप सी में भी एक्सप्लोर कर, डीप सी में भी ना। हाँ। अभी तो हमें जो मैरियाना ट्रंच है उतना पता है बस। हाँ। बट रिसेंटली दे फाउंड कि एक्चुअली देयर इज अनदर ओशन बिगर देन दिस ओशन जो कि हमें विजिबल है। अरे भाई ये कैसे है? तो हमें कई चीजें पता लग रही हैं अभी। कहता अभी नीचे एक और कॉन्टिनेंट मिला हमें। सर कॉन्टिनेंट, इट्स नॉट जस्ट पीस ऑफ लैंड, कॉन्टिनेंट। न्यूजीलैंड के पास। यस, न्यूजीलैंड के पास, जीलैंड। या जीलैंड। तो यानी अभी भी हम चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बॉडी के अंदर अभी उनको पता लगा देयर इज वन बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज इंटरस्टिशियल स्पेस व्हिच इज अ शॉक एब्जॉर्बिंग सटल फ्लूइड इन द बॉडी। मतलब बॉडी को लेके भी अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। तो बॉडी के रथ में जाएं, सी की रथ में जाएं, या आकाशी रथ में जाएं, साइंटिस्ट आर येट टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। यस। उसने बोला वी द साइंटिस्ट एब्सोल्यूट we will decide whether God exists or not। अरे मेरे क्यूटी भाई, अभी सीख रहे हो यार, सीखो अपना आराम से। भगवान तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। एंड देयर आर नो मैकेनिकल मीन्स टू नो गॉड, ओनली स्पिरिचुअल मीन्स टू नो गॉड एक्चुअली। तो इसलिए मॉडर्न साइंस
और जो वैदिक अंडरस्टैंडिंग है उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें कॉमन नहीं भी हैं, पर हम ये देखते हैं जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं वो धीरे धीरे करके जा रही हैं वैदिक ट्रुथ्स की ओर। जैसे पहले मानते थे हम देयर आर 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, LBH। फिर आए अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, एक और डायमेंशन भी होती है, टाइम, T1, T2। ऐसे करते करते आज जो है मॉडर्न साइंस हैज रीच्ड 12 डायमेंशंस, सम पीपल मेंशन 11 डायमेंशंस और 10 डायमेंशंस, पर हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स बताते हैं दैट देयर आर 64 डायमेंशंस। सो अल्टीमेटली हम 3 से किस नंबर की ओर बढ़ रहे हैं आगे और 64 की ओर, रास्ते में अभी हम 10-11 पहुंच गए अभी हम लोग। सो इसलिए वैदिक ट्रुथ्स की और ही अल्टीमेटली लाइफ बढ़ रही धीरे धीरे करके आगे। सो एब्सोल्यूट रियलिटी और एक है एक्सपेरिमेंटल रियलिटी। पर एक्सपेरिमेंट करते 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 कौन सी रियलिटी और जाएंगे हम? एब्सोल्यूट रियलिटी विच इज गिवन इन द शास्त्रास। इससे कई चीजें मैच नहीं करते, लोग आते हैं दैट्स माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। अरे भाई साहब सीख रहे हो अभी आप, सीखो अभी आप कहीं काफी आपके PhDs लगेंगे, अभी PhD डॉक्टर्स आएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, थीसिस सबमिट करेंगे, आई गॉट समथिंग न्यू अबाउट द यूनिवर्स, आई गॉट समथिंग न्यू अबाउट द ओशन, आई गॉट समथिंग न्यू अबाउट द बॉडी, समथिंग न्यू करो, ऑल द बेस्ट, नाइस। बट पहुंचना यही है, डेस्टिनेशन यही है। डेस्टिनेशन इज अल्टीमेटली गॉड, टू बी इन लव विद गॉड, दैट्स अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। अभी जो लोग देख रहे हैं, एक अगर मैसेज उनको देना है, गिवन पूरी दुनिया में जो सब कुछ चल रहा है वो सब देखते हुए एट एन इंडिविजुअल लेवल, अंत में तो सिर्फ अपने ऊपर ही कंट्रोल है ना, तो एट एन इंडिविजुअल लेवल किस तरह से लाइफ को और आने वाले मुश्किल समय को देखना चाहिए, स्पेशली जो अगले 4-5 साल के बारे में आपने बताया, क्या सोच करके हमें ये टाइम बिताना चाहिए? देखिए, समय जो है अल्टीमेटली हमें देखना है कि हमारे वश में क्या है। टाइम हमारे वश में नहीं होता, टाइम भगवान की शक्ति है। सो टाइम इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। टाइम का इस्तेमाल करके भगवान किसको उठाएंगे, किसको नीचे लेके जाएंगे, भगवान के हाथ में है। हमें देखना अपने को। सो चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट और रॉन्ग? करेक्ट। रॉन्ग। चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ, अच्छा, देन एट होम, देन टू सोसाइटी। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखना है कि मैं दुनिया को नहीं बदल सकता। आई कांट स्टॉप दिस ये वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर, हमारे वश के बाहर है जी। करेक्ट। हम क्या कर लेंगे? हम ये थोड़ी गब्बाजी कर लेंगे, देखो यार तरुण जी क्या चल रहा है दुनिया में यार, गलत है, ये गलत है, लाओ भाई कचौड़ी लाओ जी, समोसे लाओ जी, और ये कर लेंगे। इससे हम क्या कर लेंगे जी? दैट्स इट। तो इसलिए हमें खुद पे काम करना है। हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, हमें खुद को चेंज करने पे मेहनत करनी चाहिए। एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी कैन आल्सो चेंज आवरसेल्व्स अलोंग विद आवर ओन एफर्ट्स। ये करें, अगर हर व्यक्ति इंडिविजुअली चेंज हो जाएगा तो दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी एक्चुअली। तो इसलिए हमें दुनिया को चेंज नहीं करना, हमें खुद को बदलना है एक्चुअली। आई एम टू मेक माई सेल्फ अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ये करना है। थैंक यू अमोघ जी, बहुत ज्यादा मजा आया और मेरी एक बहुत सालों की तमन्ना भी पूरी हो गई आपसे मिलने की। थैंक यू। सो टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जन्माष्टमी के टाइम पे दोबारा आपको एक बार जो है कष्ट देंगे। श्योर आएंगे आपकी सेवा में। यस। अरे हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन।